हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कास्तार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो बच्चे जुड़ चुके हैं फटाफट से एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए क्योंकि ये जो लेक्चर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मुझे पता है कि एक कॉमन क्वेश्चन हर बच्चे के मन में ये चल रहा है कि सर, अब प्रॉब्लम क्या है पता है कि एक दिन की छुट्टी है, ओसी में तो भी 8 चैप्टर थे, इसपी में 12 चैप्टर है। तो चैप्टर वाइज अगर हम कैलकुलेशन करें और 2 घंटा भी दे किसी चैप्टर को तो भी सर 24 आवर्स तो इधर ही हो जाते हैं और फिर रिवीजन करना बाद में, तो बहुत ज्यादा लोड आ रहा है सर। हमको थोड़ा एक गाइडेंस कीजिए कि कैसे हम जाए। वो गाइडेंस सर आप जैसे बताते हो वैसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दीजिए जिसकी वजह से हमारा टेंशन बहुत हद तक रिड्यूस हो जाए। दोस्तों, सारी बातें होगी, बहुत अच्छा लेक्चर होने वाला है। मैंने खुद कहा था कि लेटर्स कीजिए, लेकिन आफ्टर जो मुझे टाइम मिल गया, मैंने थोड़ा प्लानिंग किया और मुझे समझा कि लेटर्स तो सर ऐसी बात है कि अंदर का जो कंटेंट है वो हो जाएगा। मुझे पता है कि आधा लेटर तो हर बच्चे को आ रहा है ना। मतलब एक कंपनी का नाम कॉमन रहेगा, बाकी बेसिक डिटेल, सिर्फ अंदर का जो बॉडी पार्ट है उसको अगर मैं कल भी करा के दूं तो भी आराम से होता है और वो याद भी रहेगा कि परसों पेपर लिखना है ना। तो डिफरेंस बिटवीन आपके बहुत सही ढंग से करा के दे रहा हूं, आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए। जो जुड़े हो फटाफट से लाइक कर दीजिए। ओके, यस। चलो, बहुत अच्छा लेक्चर होने वाला है दोस्तों। आपका सारा टेंशन आप मुझे सौंप दो। मैं जो आपसे करा रहा हूं वो पूरे ट्रस्ट के साथ करो, आपका फायदा जरूर होगा। भाई और बहनों, अब मैं आपसे जुड़ रहा हूं मेरे मेन स्ट्रेटेजी वाले पॉइंट से। सर, मैं जो बता रहा हूं एज ए स्टूडेंट आप भी इसे एनालिसिस करना सर, ऐसे नहीं कि हवा में बात चल रही है। जो टीचर बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं आपके साथ सब शेयर करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन। 12 मार्क्स का सवाल है, ठीक है। पहले सर कौन से चैप्टर करने हैं जहां पे एक एक डिफरेंस है। चैप्टर 1 में एक डिफरेंस है, टेक्स्ट बुक के नीचे वही आएगा। चैप्टर 2 में मैंने आपको कहा था 3 डिफरेंस है, चैप्टर 3 में 4 डिफरेंस है। इस पे तो ऑलरेडी मैंने बीच में मतलब 15-20 दिन पहले जब हम कंटिन्यूस रिवीजन कर रहे थे यूट्यूब पे, तो ये चारों के चारों मैंने डिफरेंस ना बताए थे इसमें। एफपीओ और जो आप छोड़ते हो वो वाले बताए थे चैप्टर 3 के। सो वो करके रखा है। आज इस वीडियो में आपका सारा 12 मार्क्स का टेंशन खत्म करने वाला हूं। फिर सर क्या है, देखो, चैप्टर नंबर 9 का एक डिफरेंस है, 10 का 2 है, 11 का 2 है और 12 का 1। अगर हम इतना कर लेते बेटा, आपको 12 चैप्टर का लोड मत लो, आपके 12 मार्क्स डन हो गए। क्या आप लोग रेडी हो मेरे साथ, यस और नो? और जैसे मैंने आपको ओसीएम का स्ट्रैटेजी दिया था, याद है वो जो एनालिसिस था? ओके, मतलब देखो, एक तरफ 2022 2023 में क्या क्वेश्चन आए थे, सेम एसपी का भी करते हैं। चलो, 2022 में दोस्तों आइए, 2022 में आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कहीं ना कहीं फटाफट से। दोस्तों, फटाफट से नोट कर लीजिए ये चीज, 2022 की बात बता रहा हूं तो आपको थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिलेगा। 2020-22 का पेपर है जिसमें पहला डिफरेंस आ गया था फिक्स कैपिटल वर्सेस वर्किंग कैपिटल। क्या टेक्स्ट बुक का ही था सर? यस, टेक्स्ट बुक का ही था। फिर सर आपको यहां पे और एक डिफरेंस मिल रहा है, ट्रांसफर वर्सेस ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, ठीक है? यस सर, टेक्स्ट बुक का ही है अगेन, हाँ। सर, डीमटेरियलाइजेशन रीमटेरियलाइजेशन ये भी टेक्स्ट बुक का है, यस। और क्या प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट ये भी टेक्स्ट बुक का है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये 2022 का पेपर है, सारे के सारे आप लोग देखोगे कि 2022 टेक्स्ट बुक के नीचे के ये। ओके, नोट स्क्रीनशॉट ले लिया आपने एवरीबॉडी, यस और नो? ओके, बताता हूं ना रिपीट क्या हो रहा है। अभी आप 2022 देखा, 2023 का पेपर दिखाता हूं, 2023। आइए सर, ये पूरा एनालिसिस मैं पिछली बार भी कर चुका हूं, सारे वीडियो अपने चैनल पे, लेकिन एक दिन पहले अगर आपको सब नहीं मिल रहा है, इट्स ओके। आइए यहाँ पे मैं हूं सर। फिक्स कैपिटल वर्सेस वर्किंग कैपिटल, चैप्टर 1 एज इट इज रिपीट हो गया मालिक। आप देखिए, तो आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल ऐसे डरना नहीं। मैं अभी आपको 1 2 2.5 3 घंटा सर, 12 मार्क्स अगर आपको सिक्योर करने हैं, मैं ऑब्जेक्टिव में 20 में से 20 मार्क की गारंटी सर, मैंने हर एक जो मेन चैप्टर है, और मैं ट्राई करूंगा चैप्टर 1 और 5 का जो रहा है वो भी बना के दूं जल्द से जल्द। बाकी सारे ऑब्जेक्टिव प्रॉपर डिस्कस करके दिया, आप उतना करना। 20 डन। केस स्टडी आपने अभी अभी देखा रहेगा, मैंने प्रीमियर किया था वापस सेशन। 6 डन। तो सर 20 और 6 46, और ये 12 भी तो कर ले भाई। और मैं करा रहा हूं, बस ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़िए सर, 650 बच्चे जुड़े हैं, लाइक्स 250 है। कोई टेंशन मत लो सर, अभी ओसी का पेपर अच्छा गया मालिक, देखो अच्छा गया, पॉजिटिविटी रखिए, लेकिन डबल मेहनत करो यहाँ पे, अभी उसे साइड में करो, भूल जाओ। अब अपना पूरा टारगेट सर, पूरी जान लगा दो एसपी पे एवरीबॉडी। आइए यहाँ पे, यस सर करके। भाई और बहनों, ये रहा 2023 का एनालिसिस, जिसमें देखो आपको ये वाला आ गया, वर्किंग फिक्स कैपिटल वर्किंग शेयर्स एंड डिबेंचर, चैप्टर 2 से आई गेस, ठीक है। उसके बाद इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड फर्दर पब्लिक ऑफर, चैप्टर नंबर 3। अब मैं बता रहा हूं, अभी चैप्टर 3 का देखना, कितने 4 डिफरेंस है, 4 में से 2 आ चुके हैं, एक
आईपीओ एफपीओ आया था, ये वाला आईपीओ एफपीओ। एक क्या था सर 2022 में ट्रांसफर ट्रांसमिशन था। ये रिपीट होने के चांसेस है मालिक, वैसे भी टेंशन मत लो। और फाइनल डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड चैप्टर नंबर क्या है सर, आई थिंक सो 10 में से, ये 2023 है। क्या सर ये सारे के सारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के नीचे के ही है? आंसर इज यस, ये सारे के सारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के नीचे के ही है। सर तो टोटल कितने डिफरेंस है दोस्तों? आइए यहाँ पे पहले ये बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, अब आपको इसलिए सुकून मिलेगा क्योंकि टाइम कम है, सब कुछ करना ये इम्पॉसिबल लगता है कि सर इतनी चीजें कैसे करें, ऊपर से लैंग्वेज का टेंशन। तो आपके टेक्स्ट बुक में टोटल कितने डिफरेंस है पता है? 14। कितने हैं? ओनली 14। हम लोग एक एक डिफरेंस से शुरुआत करेंगे। क्या मैंने बैकग्राउंड क्लियर करा दिया एवरीबॉडी? यस और नो? यस। मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, हम लोग अब शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे इस पर्टिकुलर सेशन की। मेरे दोस्तों, हम लोग पहले 9वां चैप्टर, देखो मैं आपको चैप्टर सीधा डन करना, आप लिख लो। लगता है तो आप ना ये चैप्टर के नाम यहाँ पे लिखो। चलो डिफरेंस हम क्या कर रहे हैं, मैं जैसे बोल रहा हूँ नोटबुक निकालो फटाफट से। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए सर, 12 में से 12 मार्क्स चाहिए, आपको लगता है कि सर आज हमारी पढ़ाई अच्छे से हो जाए, स्पीड के साथ हो जाए, हम पढ़ रहे हैं बट उतना इतना इफेक्टिवनेस नहीं आ रहा है सर, बहुत स्पीड कम हो गई मालिक, सब चीजें हो जाएगी। यहाँ पे जुड़ो और सब चीजें मैं आपको बताता हूं कौन से चैप्टर से डिफरेंस है। चलो नोटबुक में लिखो चैप्टर 1 2 3, उसके बाद क्या है सर, मेरे हिसाब से 9 to 12। यस, चैप्टर 1 2 3, उसके बाद चैप्टर 9 10 11 12। इतने चैप्टर के अगर डिफरेंस हमने कर लिए बेटा, 12 मार्क्स श्योर, तुम्हें सब कुछ आने वाला है। एक क्वेश्चन तो फिक्स करो, ऑब्जेक्टिव डन करके दिए, केस स्टडी बना के दिया हुआ है, लॉन्ग आंसर का चैप्टर 2 कल रिवाइज करेंगे। ओके बिल्कुल टेंशन लेना नहीं सर, इतना बड़ा सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस है, रो के कुछ नहीं होगा सर, हमने हमारी पढ़ाई को अभी शुरू करना होगा। सर कौन सा ऑब्जेक्टिव, कौन सा मैं डिफरेंस बता रहा हूं मैं यहाँ पे ना, एक ही इसका, तो पहले एक चैप्टर को तो कंप्लीट करता डिपॉजिटरी में। क्या है सर, आओ चलो उसका डिफरेंस कर लेते हैं भाई और बहनों। आइए चैप्टर नंबर 9 पे, डिपॉजिटरी सिस्टम, पेज नंबर 127 पे चैप्टर रहेगा। चलो फटाफट से एवरीबॉडी। ओके सर, ये वाला डीमटेरियलाइजेशन रीमटेरियलाइजेशन आ गया था सर, वापस आएगा क्या? मैंने कहा 14 क्वेश्चन है, थोड़ा वक्त मुझे दीजिए, आप लोगों का कुछ भी नुकसान होने नहीं दूंगा सर। आप लोग पूरे शिद्दत से यहां पे बैठे और जो बोल रहा हूं फटाफट से आप लोग नोटबुक लेके बैठिए। चैप्टर 9 खत्म हो रहा है डिफरेंस का, इसी के साथ सर डिफरेंस का बोल रहा हूं मैं। चलो डीमटेरियलाइजेशन और रीमटेरियलाइजेशन, ठीक है, हम साइड में लिखेंगे, पहले समझ लो, पहले समझ लो। अब ना सर वो कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं, सर कल पेपर है, फटाफट फटाफट बोलो, 1 घंटे में एक चैप्टर, दूसरे घंटे में दूसरा चैप्टर, 12 घंटे। अरे भाई रुक, क्या कर रहा है, याद आएगा? बोले सर नहीं लेकिन अरे कंप्लीट थोड़ी करना है तेरे को, कंप्लीट करना रीड थोड़ी ना करना है, तो ऐसे करके तुझे याद भी तो आना चाहिए, कॉन्फिडेंस तो बढ़ना चाहिए। टाइम कम है माना, लेकिन ऐसे हौले जैसे ढुकले जैसा कुछ भी करते बैठेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। यस और नो? यस सर करके। चलो भाई और बहनों, डिफरेंस 9वें चैप्टर का खत्म करते। देखो जैसे मैं आपको ये नीचे वाले 9 10 11 12 करा दो, आपको बहुत ज्यादा रिलीफ हो जाएगा। नोटबुक निकाली? यस सर। डीमटेरियलाइजेशन और रीमटेरियलाइजेशन, इस पे सर आया तो 2 मार्क्स का सवाल भी आता है, डिफाइन द टर्म, इसलिए डिफरेंस बहुत अच्छे से करो। पहले कंसेप्ट बता देता हूं सर, मीनिंग सबको आएगा। जब सर कोई भी फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, देखो फिजिकल फॉर्म, सर्टिफिकेट ऑफ सिक्योरिटी, इसको हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उसे डीमटेरियलाइजेशन कहते हैं। आप सबको पता है, नहीं पता है तो रिवाइज कर लो फटाफट। व्हेन सर प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इट इज नॉन एज डीमटेरियलाइजेशन। पहले जमाने में लोगों के पास वो फिजिकल फॉर्म में शेयर हुआ करते थे, उससे अब क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, चैप्टर 9 ही वही है, डिपॉजिटरी सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो मालिक सबका लर्न होना चाहिए सीधा, पहली बार कर रहे हो दूसरी बार कर रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन सर मीनिंग आसान है, समझ के करो। व्हाट इज डीमटेरियलाइजेशन? व्हेन सर प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल फॉर्म ऑफ शेयर इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, या सिक्योरिटीज वर्ड यूज करो, ठीक है, शेयर की जगह, क्योंकि इसमें सब आ जाता है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल सर्टिफिकेट ऑफ सिक्योरिटीज इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इट इज नॉन एज डीमटेरियलाइजेशन। और इसका एग्जैक्ट अपोजिट क्या है बेटा? रीमटेरियलाइजेशन। क्या देखो, रीमटेरियलाइजेशन क्या है सर? इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी इनटू फिजिकल फॉर्म। मुझे पता है आप में से बहुत बच्चों को ये आ रहा है, बहुत बच्चों को आ रहा है सर, वापस शॉर्ट में बताओ, रीमटेरियलाइजेशन मतलब क्या? प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी इनटू फिजिकल फॉर्म। तो देखो बेटा यहाँ पे फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बोलो एवरीबॉडी? डीमटेरियलाइजेशन। क्या कहते हैं? डीमटेरियलाइजेशन।
और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिर्फ पागल ही रहेगा करेगा। लेकिन इसे क्या कहते हैं, रीमटेरियलाइजेशन। हमें क्या करना है सर, हमें तो फटाफट आगे जाना है, समझना है। इतना अगर समझा तो चेक करे, पहले पॉइंट पे तुझे पूरा मार्क्स दे देगा बेटा। आज पढ़ रहा है डजंट मैटर, लेकिन आप इतना अच्छे से करो कि कोई दिक्कत नहीं। और मुझे टाइम दो बेटा, आपको अगर फटाफट पढ़ाना होता, आप कर ही रहे हो, जिनका हो गया अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे टाइम दो, एक ही बार करना है, वापस ऐसे होगा नहीं कि कल याद नहीं आ रहा है सर। चलो सर दूसरे पॉइंट पे जाते हैं सर, कन्वर्जन। हियर पेपर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज आर कन्वर्टेड इनटू डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक। कितना फालतू है सर, मतलब आप लोग मीनिंग को ही दूसरा पॉइंट बना रहे हो, सिर्फ नाम अलग दे दिया सर, कन्वर्जन, बस, बाकी कुछ नहीं। वही तो है क्या सर, डीमेटेरियलाइजेशन में पेपर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी कन्वर्टेड इनटू डिजिटली या इलेक्ट्रॉनिकली, और यहां पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर कन्वर्टेड इनटू फिजिकल पेपर। तो सर मीनिंग के बाद ये जो सी फॉर कन्वर्जन का पॉइंट है, ये तो कितना आसान है, दूसरा पॉइंट तो आ ही जाएगा। सिर्फ 2 पॉइंट याद रख, तुझे 4 नहीं करने, तुझे 8 नहीं करने, तुझे 6 नहीं करने बेटा। फिलहाल इस मोमेंट पे ध्यान दे, तुझे 1 पॉइंट 2 पॉइंट अच्छे से याद आने चाहिए। मुझे बता 2 पॉइंट आया क्या। पहला पॉइंट क्या है, मेरा चैट पे ध्यान नहीं है, नहीं तो मैं चैट बॉक्स बंद कर दूंगा। आप सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए बेटा, बहुत क्रूशियल टाइम है। अगर आप चैट बॉक्स में टाइम वेस्ट कर रहे हो बेटा, और कल पेपर, कल का दिन है, परसों पेपर है, तो आप सीरियस नहीं दिख रहे मुझे। सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, जिंदगी पड़ी है बातें करने के लिए। अब आपका ध्यान चैट बॉक्स से हटके मेरे पास होना चाहिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए सब, एवरीबॉडी। यस और नो, और आज कर लो, जितना हो रहा है मेरे साथ कंप्लीट कर लो। हेडर कैसे याद करें, ढोकले कंसेप्ट तो याद कर पहले। हेडर कैसे याद करें, इसको हेडर का पढ़ा पहले, अंदर का कुछ हो नहीं रहा सर। पहले समझो यार, अपने हिसाब से तुम बना लोगे, कंसेप्ट तो समझो, हेडर के पीछे पड़े हो। मुझे बताओ पहला क्या बोलोगे सर, मीनिंग। मीनिंग मतलब मीनिंग पता चल गया, फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी जो प्रोसेस है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, उसे डीमेटेरियलाइजेशन कहते हैं। और सर उसी को वापस दूसरी बार रिपीट करके लिख, क्या सर, पेपर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी कन्वर्टेड इनटू डिजिटली, सिर्फ हेडर क्या दे दिया, कन्वर्जन। 2 पॉइंट हुए। तीसरा, यूज, अंडरलाइन करो बेटा, कौन सा फॉर्म यूज होता है, फॉर्म, कौन सा फॉर्म यूज होता है। तो जब तुम डीमटेरियलाइजेशन, देखो जिन्होंने चैप्टर ऐसे भी पढ़ा नहीं रहेगा उसको बहुत हेवी शब्द लगता है, इसलिए मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं कि आपने नहीं भी पढ़ा रहेगा तो भी आपको सही ढंग से समझे। एक फॉर्म होता है बेटा जिसका नाम है डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म, इसका शॉर्ट फॉर्म है डीआरएफ, डीमटेरियलायझेशन रिक्वेस्ट फॉर्म, की सर मला माझे फिजिकल शेअर इलेक्ट्रॉनिक मध्ये कन्वर्ट करायचे आहे, तो उसके लिए फॉर्म तो भर, रिक्वेस्ट तो कर। तो कौन सा रिक्वेस्ट है बेटा, डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। कौन देगा, इन्वेस्टर देगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को। और यहां पे क्या रहेगा, आरआरएफ, रीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म, इन्वेस्टर देगा डीपी को। 3 पॉइंट हुए क्या बेटा, यस और नो, हाँ या ना। यस सर। आपको एक और सिंपल पॉइंट बताता हूं, डिफिकल्टी ऑफ प्रोसेस। डीमैट इजी प्रोसेस है, ऑल्सो इट इज नॉट टाइम कंज्यूमिंग, और रीमैट इज नॉट ओनली टाइम कंज्यूमिंग बट ऑल्सो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। 4 पॉइंट पहले तो डन कर, बाकी बाद में देखेंगे। तो डिफिकल्टी प्रोसेस में कौन सा इजी है, डीमटेरियलाइजेशन इजी है, रीमटेरियलाइजेशन क्या है मालिक, रीमटेरियलाइजेशन टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। 4 पॉइंट बताओ, बाकी बाद में देख लेंगे एवरीबॉडी। सबका सर चैप्टर 9 खत्म हो रहा है आपका, डिफरेंस वाला पॉइंट। आपको डर था ना कि सर कैसे होगा, डीमटेरियलाइजेशन एंड रीमटेरियलाइजेशन सर रिपीट नहीं हो सकता है सर, कमी तो है। क्या है बताओ, इतने 4 पॉइंट बताओ, मीनिंग, कन्वर्जन, उसके बाद फॉर्म, और उसके बाद डिफिकल्टी। घाई नहीं करनी सर, बिल्कुल घाई नहीं करनी, फटाफट से बताओ, मीनिंग, कन्वर्जन, फॉर्म और डिफिकल्टी। चलो फॉर्म तो बताओ, फॉर्म तो सबको याद रहेगा। डीमटेरियलाइजेशन में कौन सा फॉर्म भरते हैं सर, डीआरएफ, डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म, और रीमटेरियलाइजेशन में रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म, आरआरएफ। फॉर्म तो डन है। डिफिकल्टी बोल बेटा, कौन सा इजी है, डीमटेरियलाइजेशन इजी है, और कौन सा कॉम्प्लेक्स है, रीमटेरियलाइजेशन कॉम्प्लेक्स है। क्या लर्न हो रहा है क्या, याद रहेगा, यस और नो, हाँ। सर कन्वर्जन बोलो, सर फिजिकल फॉर्म ऑफ, फिजिकल पेपर वाले जो ये जो शेयर है, सिक्योरिटी वर्ड यूज कर, शेयर मत यूज करना, सिक्योरिटीज है वो इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट करना, इसको कन्वर्जन बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉनिकली पेपर में कन्वर्ट करना, तो कन्वर्जन वाला पॉइंट। मीनिंग तो तुझे आ ही रहा है, when the process of क्या बेटा, physical form of security converted into electronic form, it is known as dematerialization, और प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी कन्वर्ट इनटू फिजिकल फॉर्म, इसी नोन एज रीमटेरियलाइजेशन। 4 पॉइंट याद हुए बेटा, एमसीएफडी, एमसीएफडी याद हुआ क्या एवरीबॉडी, यस और नो, हाँ या ना, हाँ या ना। जिनको सर जो अभी बोल रहे हैं ना सर, नहीं हम तो सभी करेंगे सर, सीक्वेंस भी करेंगे, आइडेंटिटी, अब सब कर ले बेटा। पहले 4 इजी पॉइंट और तुझे समझेगा वही लिखते आएगा, इस चीज को ध्यान में रखो एवरीबॉडी। सर इतना आराम से चलोगे तो होगा क्या, आपने उसी में देख लिया है।
मैं जो करा रहा हूँ सर उसके पीछे कोई तो लॉजिक है। 12 मार्क्स मुझे पता है कि एसपी में बहुत लगे पड़ी है और एसपी में लीगल लैंग्वेज है, तो जहां पे सेफ्टी है वो पहले कंप्लीट कर ले भाई। ठीक है, 4 पॉइंट हुआ। यस सर, अब बाकी पढ़ लेंगे, अगर आया तो 5वां पॉइंट भी लिखेंगे। देखो, डीमटेरियलाइजेशन इनिशियल प्रोसेस है, इट इज प्राइमरी एंड प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ डिपॉजिटरी। इट इज रिवर्स प्रोसेस, इट इज सेकेंडरी एंड सपोर्टिंग फंक्शन ऑफ डिपॉजिटरी। अब देखो सीक्वेंस की बात कर रहा हूं, एक पॉइंट में डाल रहा हूं सीक्वेंस। प्राइमरी प्रोसेस क्या है? डीमटेरियलाइजेशन। सेकेंडरी प्रोसेस क्या है? रीमटेरियलाइजेशन। इतना भी लिखा तो भी चलेगा। बेटा 5 मिनट और दो मुझे, मैं आपको सीधा लर्न करवा के छोड़ूंगा, और आज आप रात को जब सोगे ना उससे पहले बोलोगे 12 मार्क्स डन है मेरा। ठीक है, कौन सा प्राइमरी प्रोसेस है? डीमटेरियलाइजेशन। और कौन सा सेकेंडरी है? रीमटेरियलाइजेशन। बस इतना याद रख। चलो सर 5 हो गए। छठवा क्या है? इसको कोई भी डिस्टिंक्ट नंबर नहीं होता है, और इसको डिस्टिंक्ट नंबर होता है, सर्टिफिकेट पे नंबर दिए होते हैं। देखो, डीमटेरियलाइजेशन में कोई भी डिस्टिंक्ट नंबर नहीं होता और रीमटेरियलाइजेशन में डिस्टिंक्ट नंबर होता है। ठीक है सर। बाकी सर ये इतना हो गया, 6 पॉइंट काफी है। डिस्टिंक्ट नंबर मैं यहाँ पे बोलता हूँ आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन नंबर या डिस्टिंक्ट नंबर। देर इज नो डिस्टिंक्ट नंबर और देर इज अ डिस्टिंक्ट नंबर, मतलब नंबर्स होते हैं करके। नंबर होते हैं, यहाँ पे नंबर नहीं होते। भाई और बहनों, एमसीएफडी एसआई, 2 मिनट लो और मुझे कंप्लीट करके दो एवरीवन। चलो मैं आपको वापस एक बार यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए, आप भी नोटबुक में लिखिए, शॉर्ट नोट्स लिखिए, खत्म हो जाएगा सर। चैप्टर नंबर 9 खत्म, 1 खत्म, 13 13 है, 13 की बात रहेगी। ऑलरेडी 4 मैंने आपको कर दी, आप 1.5 की स्पीड पे देखना चाहिए। देखिए, मैंने रिकॉर्डिंग भी डाल सकता था प्रीमियम, लेकिन आप करते नहीं हो ना सर, वो प्रॉब्लम है। अब कर लीजिए सर, क्या क्या है बताओ मुझे एवरीबॉडी फास्ट। क्या है सर क्वेश्चन? डीमटेरियलाइजेशन और क्या मालिक? रीमटेरियलाइजेशन। सर मैंने एसपी कभी भी नहीं किया, बहुत डर लगता है, भूल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। पहला पॉइंट होगा मीनिंग का, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, उसे कहेंगे डीमटेरियलाइजेशन। 2 मार्क्स का सवाल है तो भी तू कर पाएगा सर। 8वां चैप्टर नहीं किया है तो भी चलेगा सर। 5 पॉइंट लिखा तो चलेगा, 12वीं बोर्ड वाले लिख के देते 4 पॉइंट पे भी तुझे पूरे मार्क्स देंगे अगर सही लिखा तो। चेकर से, बोर्ड के चेकर से बात हुई बेटा, तुमसे ज्यादा पढ़ा रहा हूं, मुझे अनुभव है, तो बिल्कुल भरोसा करो। ओके सर, रीमटेरियलाइजेशन क्या है बताओ सर? रीमटेरियलाइजेशन व्हेन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी इनटू फिजिकल फॉर्म, क्या रीमटेरियलाइजेशन। सी फॉर कन्वर्जन, इसी चीज को तो वापस लिख दे बेटा। कन्वर्जन में क्या बोलेगा कि फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, बस ऐसे लिख दे। और ऊपर का बस वही लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इन फिजिकल फॉर्म, कन्वर्जन हो गया। कन्वर्जन के बाद क्या आएगा बेटा? एफ फॉर फॉर्म। यहाँ पे डीमटेरियलाइजेशन में कौन सा फॉर्म है? डीआरएफ। नोटबुक में लिख, यहाँ पे लेक्चर ने देखना है। कम ऑन एवरीबॉडी, मेरे साथ करना है सर, पूरे एनर्जी के साथ। ठीक है, इतना एनर्जी रखोगे तो सर आपका एकदम टेंशन खत्म हो जाएगा। और सर मुझे बताओ रीमटेरियलाइजेशन में कौन सा फॉर्म है? आरआरएफ। आरआरएफ मतलब क्या? और ये तुमको ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा। ठीक है सर, उसके बाद फॉर्म हो गया। फॉर्म के बाद मुझे बताओ कॉम्प्लेक्स, जो एक तरीका है ना इजी और कॉम्प्लेक्स का। अब मैं हेडर भूल गया, अब हेडर भूल गया तो सर मैं देखूंगा कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी। ऐसे में अपने मन से हेडर लिखूं तो चलेगा? यस, उनका हेडर चाहिए, ऐसे जरूरी नहीं है। आप बोलना ये इजी है, ये इजी है, और ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये क्या बेटा? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। फिर मैं और एक हेडर भूल गया, तो मैं यहां पे लिखूंगा, हेडर नहीं याद आ रहा मुझे, मैं बोलूंगा ये प्राइमरी प्रोसेस है, ये सेकेंडरी है। बस इतना लिख दिया सर तो भी चलेगा। कितने पॉइंट हो गए सर? 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट लिखे तो भी मुझे पूरे मार्क्स मिलेंगे। जिसके हेडर आ जा रहे लिख, जिसके नहीं आ रहे कोई दिक्कत मत है। एवरीबॉडी डन, मेरा काम खत्म हो गया। यहाँ पे 2 से 3 बार बताया बेटा, जो सोचते बैठे उनसे कुछ नहीं हो रहा, जो कर रहे लेक्चर से मेरे साथ, एटलीस्ट आज इतना तो सर कॉन्फिडेंस है कि हमारा ये बात तो सर कंप्लीट हो गया। मेरे भाई और मेरे बहनों, चैप्टर नंबर 9 से एक ही सवाल आने वाला था, क्या आपने चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कर लिया? बोलो यस और नो। यस सर। कल वापस देख लेना, वापस चीजें आपके तरफ से सही हो जाएगी। नाउ बेटा चैप्टर नंबर 10, कितने सवाल है सर चैप्टर नंबर 10 में? जरा आइए और देखिए बेटा, ये अपना सुपर चार्ट है। चैप्टर नंबर 10 है डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। सर आज तक हमने ये चैप्टर कभी किया ही नहीं है, क्या हमें ये समझेगा? डेफिनेटली समझेगा। क्या याद रहेगा? याद रहना ही पड़ेगा सर। बाकी चैप्टर पढ़ने को क्या तेरे पास टाइम है क्या अभी? नहीं सर, क्योंकि कल का दिन तो और लगे पड़ेगी, परसों पेपर लिखना है। तो मेरी बातों पे ध्यान दे बेटा। डिविडेंड, 2 डिफरेंस है और हमें 2 अच्छे से करने। आओ चैप्टर नंबर 10 पे कुछ मिनट मुझे दो बेटा आपके जिंदगी के। पहले मैं आपको मीनिंग बता दूं, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट क्या सीन है पहले समझ लो। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जो भी शेयर्स है, शेयर्स, शेयर्स लिखता हूं मैं यहां पे, जो भी शेयर है, शेयर, इक्विटी हो, प्रेफरेंस हो, जो भी, उस पे जो रिटर्न मिलता है ना, रिवॉर्ड, जैसे एफडी पे कैसे इंटरेस्ट मिलता है, तो शेयर्स पे जो रिटर्न मिलता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? डिविडेंड कहेंगे। ओके सर, हमें पता था। और जो भी बोरोड कैपिटल है, डिबेंचर हो गया, डिपॉजिट हो गया, है ना, क्रेडिटर्स से पैसा लिया था, जो भी,
लोन ले लिया, इस पे जो रिटर्न होता है उसे इंटरेस्ट कहते हैं। पहले डिविडेंड और इंटरेस्ट जिनको नहीं पता है, एकदम सिंपल भाषा में सुन बेटा, शेयर्स पे जो रिटर्न मिलता है उसे क्या कहते हैं? शेयर्स पे जो रिटर्न मिलता है उसे डिविडेंड कहते हैं। और सर जो बोरोड कैपिटल है, डिबेंचर, डिपॉजिट, उस पे इंटरेस्ट कहते हैं। इस पूरे चैप्टर में क्या दिया सर? लीगल प्रोविजन है। सर इतना तो हमसे नहीं होगा, फीचर्स ऑफ डिविडेंड ये स्टार मार्क कर लो बेटा, आईएमपी करना, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड बता रहा हूं, डिफरेंस कर ले, तुमको डिफरेंस के लिए ना बाद में सब चीजें कराऊंगा, लेकिन अब फिलहाल तू ध्यान दे डिफरेंस पे। कितने डिफरेंस है? दो। क्या एक आ सकता है? मुझे लग रहा है इस बार आ सकता है, तो तू ध्यान दे, तेरा बाकी कुछ रोल नहीं सर, सिर्फ ध्यान देने का, नोटबुक निकालने का। आ जाओ पेज नंबर बेटा 149 पे, 149 पे आओ बेटा, 149 पे आओ एवरीबॉडी। आपका दूसरा डिफरेंस हो रहा है मेरे साथ अभी अभी, आपके पास टेक्स्ट बुक, नोटबुक सब चाहिए मालिक। आपका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे रहेगा सर, डर नाम की चीज रहेगी नहीं अगर आप चीजों को सिस्टमैटिक तरीके से फॉलो करोगे तो। क्या आप लोग रेडी हो? बोलो यस और नो। यस सर। सर हमारा नेक्स्ट डिफरेंस है, अब थोड़ा शांत हो जाओ, चिल, पूरा फोकस करो। हो सके कमेंट बॉक्स पे ध्यान मत दो, अपना फोन थोड़ा हॉरिजॉन्टल रखना है और दूर रखिए थोड़ा, और मेरी बातों पे ध्यान दीजिए, सब चीजें दिमाग में बिठा के दूंगा। सर पहला डिफरेंस है, तुम ऐसे इमेजिन करो कि तुम परसों पेपर में गए और तुमको ये दिखा इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। अब तुमको बताया भी है कि आ सकता है, तुमको पता है कि सर ये करना ही है, लेकिन तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, तो इसमें मेरी गलती है क्या बेटा? नहीं। तो अब तुम ध्यान दीजिए, और तुम्हारा देखो सर टाइम के साथ चल रहा हूं सर, आज 12 और ऑब्जेक्टिव या केस स्टडी तुमने कर लिया, 18-20 मार्क की पढ़ाई भी बहुत है सर। लेटर्स कितना भी करो, अंदर का कंटेंट तो अपने मन से ही लिखने वाले हो, तुमको पता है दोस्तों, इसलिए आज उस पर टाइम मुझे लगता है ठीक है, मैंने बोला था करो, लेकिन अल्टीमेटली स्ट्रैटेजी मैंने चेंज किया, ये तो इफेक्टिवली तुम काम कर पाओगे, तुम उसको और एक रिवीजन भी दे पाओगे और 12 मार्क्स श्योर कर लोगे। भाई और बहनों, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, पहले आते हैं मीनिंग पे, और मैं लिखवा के करा के दूंगा। सर इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर एंड पेड बिटवीन एजीएम, सिर्फ सीक्वेंस याद रखना बेटा। चलो, एजीएम का मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग। सर बिटवीन क्या होता है सर? डिक्लेयर एंड पेड। इंटरिम का मतलब होता है कभी भी दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में जो डिविडेंड दिया जाता है। बिटवीन व्हाट बेटा? बिटवीन एजीएम। बहुत बच्चों को एजीएम ही नहीं पता। एजीएम का मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग। डिक्लेयर एंड पेड बिटवीन टू एजीएम, इट इज नॉन एज इंटरिम डिविडेंड। व्हाट इज फाइनल डिविडेंड? डिक्लेयर एंड पेड आफ्टर द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। क्या मीनिंग लिखते आएगा बेटा? चलो यहां पे आओ, इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड, बोलो चलो मीनिंग क्या लिखोगे? द डिविडेंड विच इज, लैंग्वेज मुझे चाहिए मालिक, एकदम आराम से, घाई करना नहीं है, बोलो क्या है? द डिविडेंड विच इज डिक्लेयर एंड पेड बिटवीन टू एजीएम, बिटवीन टू एजीएम। अब तेरे को भाड़ में जा, तेरे को नहीं पता होगा, इससे पहले मैं बोल रहा हूं एनुअल जनरल मीटिंग, इतना तो लिख पाएगा। द डिविडेंड डिक्लेयर एंड पेड बिटवीन टू एजीएम, इट इज इंटरिम डिविडेंड। और फाइनल डिविडेंड क्या है? द डिविडेंड डिक्लेयर एंड पेड एट द क्लोज ऑफ क्या बेटा? फाइनेंशियल ईयर, इसे कहा जाएगा फाइनल डिविडेंड। एक पॉइंट आया ना, खुशी मना भी, फिर दूसरे पे भी लेके जाता हूं। चलो, हु डिक्लेयर्स, ये कुछ ऐसे पॉइंट है तुम्हें अपने आप आएंगे। हु डिक्लेयर्स, देखो, डिसाइडेड एंड डिक्लेयर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन द बोर्ड मीटिंग, डिसाइडेड एंड रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड डिक्लेयर बाय शेयर होल्डर। अब देखो एक कंसेप्ट है बेटा, मैं तुम्हें बताता हूं, यहाँ पे लर्न कैसे होगा मैं तुमको बताता हूं। देखो देखो, इसने जो भी सुपर चैट किया मेरे को कुछ ब्लिंक हुआ, थैंक यू यादव। सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। डिसाइड एंड क्या बेटा? डिक्लेयर, ठीक है। जो इंटरिम डिविडेंड है ना, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही डिसाइड करते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही डिक्लेयर करते हैं। देखो मैंने दोनों जगह बीओडी बीओडी लिखा, लेकिन जो फाइनल डिविडेंड है ना, फाइनल डिविडेंड, ये डिसाइड तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं बेटा कि इतना हो सकता है, रिकमेंड वो करते हैं, लेकिन डिक्लेयर कौन करता है पता है? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर, शेयर होल्डर एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर करेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट से, नहीं तो लिख ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर एंड डिसाइड एंड डिक्लेयर एंड पेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बट फाइनल डिविडेंड डिसाइड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा, बट डिक्लेयर कौन करेगा? शेयर होल्डर। अब ये तो कंसेप्ट है, पूरा लॉ है। अब बच्चा बोलेगा सर मैं मेरे शब्द में लिखूं क्या, अपने ओन वर्ड में? बेटा क्या लिखेगा तू ओन वर्ड में? हाँ इंग्लिश तू चेंज कर सकता है, कंसेप्ट तो वही रखना पड़ेगा। चलो बताओ दूसरा पॉइंट क्या है सर? Who declares? Who declares में interim dividend बोलो, decide and declare by board of director, final dividend decide recommended by board of director and declare by shareholder in annual general meeting। क्या दो पॉइंट हुए क्या मालिक? एवरीबॉडी यस और नो, हाँ या ना?
यस सर। भाई और बहनों, बिल्कुल यहाँ पे हमें घाई नहीं करनी है, सिर्फ 4 पॉइंट भी लिखोगे तो भी चलेगा। मुझे बताओ पहला पॉइंट मीनिंग क्या है, व्हाट इज इंटरिम डिविडेंड। मैं यही पे तुम्हारा लर्न करवा लूंगा। द डिविडेंड विच इज डिक्लेयर बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग, डिक्लेयर एंड पेड, सॉरी सर, द डिविडेंड विच इज डिक्लेयर एंड पेड बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग, इट इज नॉन एज इंटरिम डिविडेंड। एंड व्हाट इज फाइनल डिविडेंड, जो डिविडेंड पेड किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, उसे कहा जाएगा फाइनल डिविडेंड। दूसरा सर, कौन डिक्लेयर करेगा, देखो हु डिक्लेयर, है ना, हु डिक्लेयर्स। तो डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड कौन डिक्लेयर करेगा, लिखो बात बार। मैं लिख रहा हूं सर, तुम्हें क्या जा रहा है, टेंशन आ रहा है, लिखो, जो बोल रहा हूं उस चीज को फटाफट करो मालिक, एवरीबॉडी। और मैं बोल रहा हूं कि तुम्हें कोई भी रिग्रेट नहीं होगा सर, और तुम लोग बहुत बच्चों से आगे रहोगे और 12 मार्क्स का कॉन्फिडेंस रहेगा। सर ये तो आ रहा है, आगे बढ़ो ना, मेरे को पता है बेटा, तेरे को अभी लग रहा है आ रहा है, वापस 10 मिनट में भूल गया तो ऐसा करके भूलना ही नहीं चाहिए हमने। ओके मालिक, बताओ 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 बताओ, हु डिक्लेयर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर्स एंड पेड इंटरिम डिविडेंड, जबकि फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर, डिसाइड, फाइनल डिविडेंड ये लिख लो, डिसाइड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड डिक्लेयर, ये वर्ड देख बेटा, डिक्लेयर बाय शेयर होल्डर। अब भावनाओं को समझ लिया, शेयर होल्डर तू लिख ले, इन एनुअल जनरल मीटिंग। दैट्स ऑल सर, 2 पॉइंट बता दिए मैंने, ठीक है। तीसरा, ये इतना फालतू पॉइंट है, मुझे बता बेटा तू नहीं लिख पाएगा व्हेन डिक्लेयर। अब व्हेन डिक्लेयर बोल, तू नहीं लिख पाएगा ऐसे, कॉन्फिडेंस लाओ सर। क्या है मालिक, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर एट द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर। खत्म सर, कितना फालतू पॉइंट सर, 4 पॉइंट चाहिए मुझे, 3 तो हो गए। तीसरा है व्हेन डिक्लेयर, हु डिक्लेयर के बाद बोलना व्हेन। इंटरिम डिविडेंड कब डिक्लेयर होगा, बिटवीन टू एजीएम, और फाइनल डिविडेंड एट द एंड ऑफ द एजीएम, फाइनल एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग एंड ऑफ द ईयर को डिक्लेयर होगा। खत्म सर, आगे आते हैं मालिक। ओके, रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ इंटरिम डिविडेंड इज लोअर देन फाइनल डिविडेंड। समझो, मैं आपको समझा के दूंगा, 4 पॉइंट तो मैं आपके लर्न करवा के ही दूंगा। रेट ऑफ डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड फाइनल डिविडेंड से लोअर है, और फाइनल डिविडेंड ऑलवेज हायर देन इंटरिम डिविडेंड। ठीक है सर, 4, ये लोअर रहेगा, ये हायर रहेगा। ठीक है भाई और बहनों, अब मेरे को वापस लर्न करना है अच्छे से, 4 पॉइंट करना है सर दिमाग में, और इसे खत्म कर देना। इंटरिम डिविडेंड फाइनल डिविडेंड आया तो कोई दिक्कत है ही नहीं करके। चलो दोस्तों, मैं यहाँ पे पूरा ध्यान दे रहा हूँ, चैट पे मेरा कोई ध्यान है नहीं ना, आप रखो। मुझे बताओ सर, फाइनल, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड क्या चीजें करूं। सबसे पहले मीनिंग बताओ, द डिविडेंड विच इज डिक्लेयर एंड पेड विद इन, देखो बहुत बार बोल रहा हूं मालिक, तुम्हारे लिए बोल रहा हूं, तुम भी रिपीट करो, बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग, इट इज नॉन एज इंटरिम डिविडेंड। द डिविडेंड विच इज डिक्लेयर एंड पेड आफ्टर द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब फाइनल अकाउंट करके, है ना, एट द एंड ऑफ द एजीएम, उसे कहा जाएगा फाइनल डिविडेंड। हु डिक्लेयर्स, हु, इंटरिम डिविडेंड डिसाइड एंड डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वेरी गुड, आ रहा है सर, याद आ रहा है। फाइनल डिविडेंड बोल दो, अपने चैप्टर नहीं पढ़ा रहेगा तो भी चलेगा सर। फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर, डिसाइड बाय हुम, डिसाइड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और लिखो डिक्लेयर बाय हुम, डिक्लेयर बाय क्या बेटा, शेयर होल्डर। क्या याद हो गए 2 पॉइंट? यस सर। तीसरा पॉइंट बोलो तो, व्हेन। 4 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट तो सर चलेगा ना, व्हेन। तो इंटरिम डिविडेंड बिटवीन टू एजीएम, जो मीनिंग में लिखा था वही यहाँ पे आ बेटा, और ये क्या, एट द एंड ऑफ द एजीएम। ठीक है, और रेट ऑफ डिविडेंड बताओ बेटा, किसका रेट कम रहेगा, इंटरिम डिविडेंड का रेट यूजुअली लोअर रहेगा, लोअर, है ना, और फाइनल डिविडेंड का हायर। सर इतना बता रहा हूं मैं लास्ट मोमेंट पे, और तुम लोग अभी कर रहे थे, तुमने सब पढ़ भी लिए रहते, तो क्या ही कर लिया रहता सर। इंटरिम डिविडेंड लोअर और ये हायर। क्या 4 पॉइंट हुए, बोले एवरीबॉडी यस और नो? क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको? क्या आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है मालिक? सर 2022 में अभी ढोकले चैप्टर नंबर 1 का नहीं आया था, फिक्स, फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल 2022 में आया, 2023 में नहीं आया था। तो तू करना मालिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट, और एसवी में ऐसे बहुत बड़ा झोल हो सकता है। और नहीं आएगा मालिक, समझ ले, तेरे को ऑब्जेक्टिव आ जाएगा ना बेटा, आते ऑब्जेक्टिव इसमें। तो तुम जब ये चीज कर रहे हो तो मेरे साथ सब कर रहे हो, आप लोग सिर्फ नाम के लिए आप डिफरेंस कर रहे हो, बाकी तो सब चीजें होगी करेक्ट। सर सोर्स क्या है, एक बार रीड करूंगा, नहीं याद रहा तो छोड़ देना मालिक। इट इज डिक्लेयर आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर ओनली। ठीक है सर, करंट अकाउंटिंग ईयर में जो प्रॉफिट होगा उसमें से ही इंटरिम डिविडेंड दिया जाएगा। लेकिन फाइनल डिविडेंड आप अलग अलग सोर्सेस से दे सकते हो, जैसे करंट ईयर का प्रॉफिट, फ्री रिजर्व, कैपिटल प्रॉफिट, अब जितना तेरे को याद आ रहा है उतना लिख, एंड मनी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट।
तो मेरे को एक ही चीज ध्यान में रखनी सर, रटने का है नहीं क्योंकि रटूंगा तो भूल जाऊंगा, समझ लूंगा। इंटरिम डिविडेंड सिर्फ करंट ईयर के प्रॉफिट में से दिया जाता है, और फाइनल डिविडेंड करंट ईयर प्रॉफिट, फ्री रिजर्व, गवर्नमेंट ने जो पैसा दिया वो उसमें से भी दिया तो भी चलेगा, इतना लिखा तो भी डन। ठीक है, ये देखो बेटा, ऑथोराइजेशन का एक पॉइंट है, पढ़ लेता हूं कि इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर ओनली इफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिट, एओए बोलते हैं इसको। अब तुमको कितना लीगल बताओ मुझे आइडिया नहीं, लेकिन एक डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मैं समझ सकता हूं कि आप अकेले पढ़ने बैठते तो कितना प्रॉब्लम आता। ठीक है, तो आपको अगर ये नहीं समझ रहा है तो फिर 4 पॉइंट अच्छे से करने के मालिक, समझा। और डिविडेंड का चैप्टर ही नहीं किया सर तो कैसे करेंगे, अब चैप्टर करने को वक्त है क्या आपके पास? हाँ, लेकिन इतना किया तो आप सारे चैप्टर को इनडायरेक्टली कवर करते हो। ठीक है सर, ओके, डन डन डन। चलो सर, चलो सर, फाइनल इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड बताओ, पहले मीनिंग बताओ। जो डिविडेंड, जो डिविडेंड दो एनुअल जनरल मीटिंग मीटिंग के, सर पक्का करो दो हो गए मालिक, और एक करोगे चैप्टर 10 खत्म, फिर चैप्टर 11 और 12, 4 चैप्टर खत्म करने वाले मेरे साथ। टाइम ज्यादा हुआ नहीं बेटा, तुम लोग पूरा मोटिवेशन दिखाओ तो बात बनेगी, नहीं तो सर हम हमारा पढ़ेंगे और बाद में भूल गए तो फिर मेरे को मत बोलना। इतना करना पड़ता है मालिक, तो याद रहेगा। बिटवीन टू एजीएम एट द एंड ऑफ द एजीएम, ठीक है। हु डिक्लेयर, डिसाइड एंड डिक्लेयर्ड बाय बीओडी, डिसाइड बाय बीओडी एंड डिक्लेयर बाय शेयर होल्डर, वेरी गुड सर। फिर व्हेन डिक्लेयर, बिटवीन टू एजीएम इंटरिम डिविडेंड होता है, और एट द एंड ऑफ द एजीएम क्या होता है, फाइनल डिविडेंड होता है। उसके बाद रेट बताओ, रेट कहां पे रेट लोअर रहेगा, इंटरिम डिविडेंड का रेट लोअर है, फाइनल डिविडेंड का रेट क्या होगा, हायर। इतने शब्द में लिखा तो भी चलेगा, इसका स्क्रीनशॉट खींचो। और फाइनली बेटा क्या बोल रहा हूं मैं, रेट के बाद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ऑथोराइजेशन, इसको ऑथोराइजेशन चाहिए, इधर नहीं रहा तो भी चलेगा, दैट्स ऑल। ये मैंने बता दिया। इस चैप्टर का लास्ट डिफरेंस है जो ये तो आ गया था, तुम लोग बोल रहे हो कि सर 2023 में आ गया था, क्या इंटरेस्ट और डिविडेंड और इंटरेस्ट आ सकता है क्या, हाँ या ना? चलो समझाना है मुझे और इसी के साथ खत्म करना है, मैं पानी पी लेता हूँ, क्या आपको ये दो समझे क्या? वन शॉट ऑब्जेक्टिव वीडियो भाई, वन शॉट नहीं, मैंने चैप्टर वाइज बनाया है, लिंक दे दिया है, जो चैप्टर का देखना है देख लो फटाफट। ये समझा कमेंट कर दो फटाफट। चलो तो बेटा, आधे घंटे से मैं कंटिन्यूस बोल रहा हूँ, लेकिन दो किए सर, लेकिन बस क्या बात है। मेरी आवाज आ रही है सही 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 सबको, यस और नो? कोड वर्ड बेटा ठीक है, एमएस तुम कोड वर्ड के हिसाब से करो, लेकिन भावनाएं समझ के उसको बना लेंगे कोड वर्ड पे। पहले डिविडेंड और इंटरेस्ट तो समझ। तो 10वां चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा अभी। ओके यस सर, वेरी गुड बेटा। 10वां चैप्टर का एक डिफरेंस हम कर रहे हैं, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। अब देखना बेटा, ऑब्लिगेशन, एकदम तेरे को सिंपल वर्ड में बताओगे, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट है, ठीक है। पहले तो ऑब्लिगेशन वाले ही बताता हूं मैं, देखना समझ। ऑब्लिगेशन समझेगा ना अपने आप, तो डिफिकल्ट पॉइंट समझेगा, तुझे लगेगा हाँ सर आ जाएगा अभी। देखो, मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूं वो पढ़ो। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट में बेटा मीनिंग तो मैं आपको बताने ही वाला हूं मेरे भाई और बहनों। मुझे बताओ, ऑब्लिगेशन का पॉइंट में तुम्हें समझाऊंगा। सर अगर प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड दो, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि डिविडेंड तो शेयर होल्डर को मिलता है, शेयर होल्डर आपके मेंबर से मालिक। प्रॉफिट नहीं हुआ मत दो, तो देर इज नो ऑब्लिगेशन, क्या बेटा, नो ऑब्लिगेशन और नो कंपल्शन टू पे डिविडेंड, इतना लिखना। क्या तुम्हें इतना समझा है क्या? देखो लर्न मत करो, समझा है क्या? डिविडेंड और इंटरेस्ट का डिफरेंस अगर पेपर में दिखता है, आ सकता है क्या, हाँ क्योंकि सर 2023 में इसके ऊपर का पूछ लिया था इंटरिम और फाइनल, 2022-23 में एक बार। तो अब बचता क्या है, डिविडेंड और इंटरेस्ट, ये वाला डिफरेंस बचता है। तो आईएमपी है क्या सर, हमारे एनालिसिस के हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सर मधे कसली हो, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो सुन, डिविडेंड
प्रॉफिट हुआ तो देंगे, प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं देंगे, तो देर इज नो ऑब्लिगेशन। लेकिन इंटरेस्ट इज नॉट लिंक विथ प्रॉफिट सर, तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज एन ऑब्लिगेशन एंड इज टू बी पेड बाय कंपनी कंपलसरी। तुम्हारा प्रॉफिट हो या ना हो, इंटरेस्ट तो कंपलसरी देना पड़ेगा। बेटा अपने ओन वर्ड में लिख पाएगा क्या? आप बोल तो डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन का पॉइंट है, क्या लिखेगा? कौन सा ऑब्लिगेशन नहीं है? डिविडेंड ये ऑब्लिगेशन नहीं है सर, प्रॉफिट हुआ तो देंगे, प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं देंगे। इंटरेस्ट सर, इट इज नॉट लिंक विथ प्रॉफिट, प्रॉफिट हो या ना हो, इट इज कंपलसरी टू पे इंटरेस्ट। खत्म हो गया क्या बेटा? समझा क्या? यस और नो? यस। ये दूसरा है जो आया नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मालिक है, डिविडेंड और इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो सर। एवरीबॉडी यस। देखो ऑब्लिगेशन हुआ व्हेन पेएबल, बोलो इट इज पेएबल व्हेन कंपनी अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट एंड क्या फुलफिलिंग ऑल ऑब्लिगेशन। देखो बेटा एकदम सिंपल, ऊपर के ऑब्लिगेशन के पॉइंट को कनेक्ट किया, व्हेन पेएबल। डिविडेंड तभी देंगे जब कंपनी क्या अर्न करेंगी? सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न करेंगे। और इंटरेस्ट पेएबल एवरी ईयर इररिस्पेक्टिव प्रॉफिट ऑफ कंपनी, कंपनी का प्रॉफिट हो या ना हो, हम तो एवरी ईयर पे करेंगे। दो पॉइंट तो इधर ही हो गए बेटा तेरे। ऑब्लिगेशन और व्हेन पेएबल दोनों ही सिमिलर है, क्या समझा क्या तुम्हें? यस और नो? समझना बहुत जरूरी है बेटा, समझना बहुत जरूरी है। मैं पूरा का पूरा आपको लर्न करवा के ही दूंगा, बाकी आपने ओसीएम में अनुभव किया है, भरोसा रखिए। टाइम के पास आप मत देखिए, आपको लगेगा ऐसे, आपका ब्रेन बोलेगा अरे खुद कर लेता तो हो जाता। जिन्होंने बहुत पढ़ा है पहले भी क्या है, ठीक है, लेकिन तुमको लगता नहीं सर, फिर बाद में लगता है भूल जाएंगे, वैसा नहीं हो चाहिए। तो अब पढ़ो, नोटबुक निकालो और लिखो। रेट, ठीक है, डिविडेंड हमेशा फ्लक्चुएटिंग रेट पे मिलता है, इसका मतलब बताता हूं सर। फ्लक्चुएटिंग म्हणजे काय? इक्विटी शेयर होल्डर, इसलिए नाम भी लिखना इक्विटी शेयर होल्डर सर। फ्लक्चुएटिंग का मतलब ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो ज्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट हुआ तो कम डिविडेंड। ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो ज्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट हुआ तो कम, फ्लक्चुएट होता रहता है। लेकिन इंटरेस्ट ना ना ना, वो बोलते भाड़ में जाओ। प्रॉफिट हो या ना हो, हमें तो फिक्स एंड प्री डिटरमाइन फिक्स रेट से हमेशा इंटरेस्ट मिलेगा एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटी। तो रेट में क्या लिखना है? हायर और लोअर नहीं लिखना है। डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग रेट से मिलता है, वर्ड देख लो, फ्लक्चुएटिंग रेट से मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर को, इक्विटी लिखना लेकिन। और इंटरेस्ट फिक्स रेट से मिलता है। अब मुझे बता बेटा, जो बच्चा पहली बार कर रहा है उसको कितना दिमाग को टन टन है ना? वो बोलेगा साला सर क्या समझ में ही नहीं आ रहा है, इतना याद रखना है। लेकिन मेरे मेरी वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनो, पेपर में तुमको जरूर याद आएगा। ओके, रिजोल्यूशन का पॉइंट तुम्हें डिफिकल्ट लग सकता है, इसलिए मैं यहां पे रुकता हूं। ये 3 मैंने किए, बताओ इतने 3 याद आ रहे क्या बेटा? डिविडेंड और इंटरेस्ट में समझा है क्या? रटने की बात मत करो, समझा है क्या? सर टाइम की तरफ बिल्कुल मत देखना जब मेरा लेक्चर देख रहे हो। एवरीबडी 3 पॉइंट समझे क्या? मुझे बताओ। और मैं इस चैप्टर को आपको वापस एक रिवाइज करके चैप्टर 9 और 10 खत्म ही कर दूंगा सर, बिल्कुल भी टेंशन मत ले। फटाफट से टाइप करो, चलो बेटा समझा ये 3 पॉइंट? हाँ या ना? यस सर करके, यस सर करके, यस सर करके, चलो एवरीबॉडी। ऑब्लिगेशन हो गया, व्हेन पेएबल और रेट। ऑब्लिगेशन में क्या है? ऑब्लिगेशन है ही नहीं, डिविडेंड प्रॉफिट हुआ तो दो, नहीं हुआ तो मत दो। इंटरेस्ट या ऑब्लिगेशन है, प्रॉफिट हो या ना हो देना ही पड़ेगा, ऑब्लिगेशन। व्हेन पेएबल, इसमें वही पॉइंट लिख, व्हेन प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड दे, प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं, लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। रेट, रेट में कम ज्यादा मत लिखो। डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग है इक्विटी वालों को, और इंटरेस्ट फिक्स है, वो देना ही पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। डन सर। अब पहले और 2 पॉइंट करते हैं। मीनिंग देखो बेटा, मीनिंग समझ लो। डिविडेंड, डिविडेंड इज रिटर्न पेएबल टू शेयर होल्डर, बस इतना अंडरलाइन कर बेटा। डिविडेंड ये रिटर्न है जो किसे दिया जाता है? शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। कौन सा कैपिटल? शेयर कैपिटल सर, इतना तो हमको याद नहीं आएगा। सिंपल अपने शब्द में लिखना कि मीनिंग ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड इज रिटर्न, क्या बेटा? रिटर्न पेएबल टू द शेयर होल्डर ऑफ कंपनी, बस इतना लिखा तो भी चलेगा। इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट इज द रिटर्न पेएबल टू क्रेडिटर ऑफ कंपनी, बस इतना लिख, क्रेडिटर। और क्रेडिटर में एग्जांपल दिए हुए हैं, डिबेंचर होल्डर, डिपॉजिट होल्डर। इतना तूने नहीं लिखा तो भी चलेगा। मेरे भाइयों और बहनों मीनिंग बताओ मुझे, एवरीबडी कम ऑन। सिर्फ पढ़ना नहीं है। तुम लोगों को लगता है सर कल पेपर है तो हम फटाफट पढ़ लेंगे, रीडिंग नहीं करना है। रीडिंग करके तो ये नौबत आई है, हमें याद रखना है और समझना बहुत जरूरी बेटा। 14 क्वेश्चन और 12 मार्क्स गारंटी। मेहनत कर रहे तो मिल रहे ना सर। चलो एवरीबडी बताओ मुझे,
डिविडेंड क्या है सर? रिटर्न पेएबल ऑन, क्या बेटा? डिविडेंड इज रिटर्न पेएबल टू द शेयर होल्डर और इंटरेस्ट रिटर्न पेएबल टू द क्रेडिटर, बस। गिवन हुम, गिवन टू हुम, इट इज पेड टू मेंबर, इट इज पेड टू क्रेडिटर। सर मैं आपको बोलता हूं, अगर ये क्वेश्चन आएगा ना, वेरी वेरी आईएमपी करो पहले तो, वेरी 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 आईएमपी, डिविडेंड और इंटरेस्ट। क्यों सर आईएमपी? तो ऊपर वाला नहीं करना है क्या? ढूक लो, ये तो करके ही जाना, क्योंकि रिपीट हो सकता है, लेकिन ये 2022-23 के बीच में कहीं तो एक बार आ गया है, तो ये बच रहा है, तो ये पूछेंगे तो ऐसे मत बोलना सर तुमने बोला था ये आईएमपी, ये भी है और ऊपर वाला भी करना है, लेकिन ये तो बहुत सिंपल है। बताओ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट मीनिंग में क्या लिखोगे? सर डिविडेंड इज द रिटर्न पेएबल टू शेयर होल्डर, इंटरेस्ट इज द रिटर्न पेएबल टू क्रेडिटर, मीनिंग हो गया। टू हुम, किसे देना है? डिविडेंड गिवन टू मेंबर और रिटर्न इंटरेस्ट पेड टू क्या बेटा? क्रेडिटर। मीनिंग में ही छुपा है दूसरा पॉइंट, ढूंढ के निकाल दे। निकाल दिया एवरीबॉडी? लिख दिया यस और नो? यस सर, 2 पॉइंट। ऑब्लिगेशन में याद आ रहा है क्या क्या है? कौन सा कंपलसरी नहीं है? डिविडेंड इज नॉट कंपलसरी, नॉट ऑब्लिगेशन। इंटरेस्ट इज एन ऑब्लिगेशन, देना ही पड़ेगा। वेन पेएबल, प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड दो, नहीं तो मत दो। इंटरेस्ट, प्रॉफिट हो या ना हो, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। रेट, फ्लक्चुएटिंग रेट है डिविडेंड का, और प्रॉफिट इंटरेस्ट का बोलो फिक्स रेट है। डन सर। चलो अब मुझे 5 पॉइंट आपको करवा के देने सर। रिजोल्यूशन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब देखो, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड चार्ज प्रॉफिट, ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना। तुम्हें डिविडेंड इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, हुआ तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन प्रॉफिट, हो या ना हो देना ही पड़ेगा। याद नहीं रहा तो छोड़ दे, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन प्रॉफिट, क्योंकि एक दिन में क्या याद रखेगा बेटा? चलो मुझे बताओ फाइनल, और ये चैप्टर में डन कर देता हूं इसी के साथ। फिर एक ही ऑब्जेक्टिव, एक ही डिफरेंस है बेटा, आगे तो लोड मत ले, बता। ठीक है, मैं लिखवा देता हूं यहाँ पे। डिविडेंड, नोटबुक निकालो फटाफट। डिविडेंड और इंटरेस्ट। कुछ बच्चे तो आज सोने का प्लान बनाते, बोले आज सो जाएंगे सर, कल पढ़ेंगे। ढोकले, कितना हो गया ये देखना। मीनिंग, मीनिंग के बाद दूसरा पॉइंट क्या था बेटा? गिवन टू हुम, गिवन टू हुम। फिर तीसरा ऑब्लिगेशन। चौथा क्या है बेटा? व्हेन पेएबल, व्हेन पेएबल। और पांचवा क्या है? रेट। बस इतने 5 पॉइंट लिखे, तुझे 4 में से 4 मार्क्स मिलेंगे। हाँ, क्योंकि एसपी में तो बाकी लिखने को ही बहुत जान पे आता है, ओसी जैसा सिंपल थोड़ी ना है। चलो बताओ मुझे, फाइनल रिवीजन करा रहा हूं बेटा। डिविडेंड और इंटरेस्ट मेरे साथ खत्म होना चाहिए। मीनिंग बताओ डिविडेंड का? इट इज रिटर्न पेएबल टू शेयर होल्डर। इंटरेस्ट, इट इज रिटर्न पेएबल टू क्या बेटा? क्रेडिटर। बस, return on investment, it is return on investment. Dividend is a return on investment payable to shareholder. Interest is return on investment payable to creditor. बार बार बोल रहा हूं, चौथी पांचवी बार बोल रहा हूं, यही पे कर हो जाएगा। Whom, it is payable to member, और interest it is payable to creditor। लिख ले नोटबुक में। यस सर। ऑब्लिगेशन, डिविडेंड इज नॉट एन ऑब्लिगेशन, कंपलसरी नहीं है सर, ऑब्लिगेशन नहीं है। इंटरेस्ट ये ऑब्लिगेशन है, प्रॉफिट हो या ना हो देना ही पड़ेगा। वेन, अगर प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड दो, अगर प्रॉफिट हो या ना हो इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस, इंटरेस्ट कंपलसरी देना पड़ेगा। रेट, डिविडेंड क्या है बेटा? फ्लक्चुएटिंग है। डिविडेंड क्या है? फ्लक्चुएटिंग है। और इंटरेस्ट क्या है? फिक्स है। इसका स्क्रीनशॉट देख ले, हैंडराइटिंग बहुत घटिया है, लेकिन आपने दिखाई रहेगा। खत्म मालिक, एवरीबॉडी डन क्या? थैंक यू सर। बेटा बाद में थैंक यू बोलना, तुम्हारी मेहनत में बोल रहा हूं, मैं तो सिर्फ एक मीडियम हूं मालिक, असली हकदार तारीफ के आप लोग हो। अगर 900 से ज्यादा बच्चे मुझे देख रहे इस बार, तो आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आपकी तारीफ करो। हम तो कुछ नहीं सर, हम तो एक जरिया है जो आपको बता रहे हैं। ठीक है मालिक, एवरीबॉडी चलो मुझे बताओ अभी। नहीं सर, लर्न करके जाना, आगे क्यों जाए सर? इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, मीनिंग बताओ। इंटरिम डिविडेंड, जो डिविडेंड 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में डिसाइड किया, डिक्लेयर एंड पेड किया जाता है, उसे इंटरिम कहते हैं। फाइनल, अकाउंट क्लोज होने के बाद, क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, उसे फाइनल डिविडेंड कहते हैं। हु डिक्लेयर, याद है ना? इंटरिम डिविडेंड डिसाइड एंड डिक्लेयर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फाइनल डिविडेंड डिसाइड एंड रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड डिक्लेयर बाय शेयर होल्डर एट एजीएम। इतना याद रखना बेटा, 2 बार पढ़ना है तेरा, खत्म। तो ये चैप्टर का टेंशन मत ले अभी। ऑथोराइजेशन, इंटरिम डिविडेंड के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का ऑथोराइजेशन लगता है, इसके लिए नहीं लगता। व्हेन डिक्लेयर, देखा, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर बिटवीन 2 एजीएम और फाइनल डिविडेंड एट द एंड ऑफ द एजीएम। रेट ऑफ डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड का रेट लो है, फाइनल डिविडेंड का हायर रहेगा। सोर्स, इंटरिम डिविडेंड सिर्फ करंट प्रॉफिट में से दिया जाएगा, फाइनल डिविडेंड सब में से दिया जाएगा। करंट प्रॉफिट, रिजर्व्स,
फंड प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, सब, दैट्स ऑल मालिक। और डिविडेंड और इंटरेस्ट भी हो गया। समझा क्या? यस और नो? सर लॉन्ग आंसर बेटा, एक दिन में भी एक ही खाना, मतलब तुमको अभी खाना इतना सारा पड़ा हुआ है, एसपी इतना बड़ा है, तुझे जब मैं डिफरेंस कर रहे तुम्हें लॉन्ग आंसर याद आया, लॉन्ग आंसर का तुम्हें लेटर याद आएंगे। ऐसा जो बच्चा करेगा ना, वो एट द एंड ऑफ द डे क्या करेगा पता है? कुछ भी नहीं पड़ेगा। एक क्वेश्चन को पकड़, कंप्लीट कर, फिर आगे बढ़, और फिर बाद में रिवीजन कर। मालिक आओ यहाँ पे एवरीबॉडी। सर भाइयों और बहनों, आप लोग जुड़े हो, आपका क्या फायदा हुआ अभी तक? बच्चे सोच रहे कि एसपी में क्या पढ़े। तुमने चैप्टर नंबर 9 के डिफरेंस कर लिए, चैप्टर नंबर 10 के डिफरेंस कर लिए। यस और नो? यस सर। चैप्टर नंबर 12 पे जाते, एक ही डिफरेंस है सर, वो खत्म करते, फिर दो करते, तुम्हारे 4 चैप्टर डन, फिर बचेंगे सिर्फ 3, फिर एक करेंगे, फिर 2 ही बचेगा। तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखना, अगले 1 घंटे में तुम्हारा खत्म हो जाएगा सर, टेंशन ही नहीं रहेगा मालिक। एवरीबॉडी, तुमको स्ट्रैटेजी समझ में आ रही मैं किस हिसाब से लेके जा रहा हूं बेटा? हाँ या ना? यस सर करके। चलो सर फिर से बताओ लेक्चर ढोकले, फिर से मैं ऑलरेडी 4 बार बता चुका हूं। अगर आप अभी लाइव आए हो तो बेटा रिकॉर्डेड करके रहेगा लेक्चर बाद में। मुझे पता है 6,000 7,000 करीब बच्चे आ जाके गए, तो इसलिए जुड़ो पहले से, एक बार हो जाएगा तो हो जाएगा। ओके मेरे भाई और बहनों, चैप्टर नंबर 12 पे आइए। चैप्टर नंबर 12 में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। चैप्टर नंबर 12 है क्या? मोटे मोटे तौर पे आईएमपी बोलो ना सर। चैप्टर नंबर 12 अगर आप तक नहीं पढ़ा आपने, तो डिफरेंस मैंने ऑब्जेक्टिव करा के दिए सारे, सेपरेट वीडियो है, सेपरेट इसी का वीडियो है, 1.5 की स्पीड पे देख ले, तेरा खत्म हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है? ठीक है सर। तुम बोल रहे हो मुझे फेवर है, बुखार है। सर बुखार तो मुझे भी है ना, और मेरा पेपर नहीं, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे आके देखो तो समझेगा। लेकिन मेरा एनर्जी कम नहीं हो रहा है सर। बुखार उखार का रीजन मत दो, ठीक है, ज्यादा है तो गोलियां ले लो, लेकिन पढ़ो सर, एक्सक्यूज नहीं चलेंगे, सिंपैथी नहीं चाहिए। आज मैं बोल रहा हूँ क्या मेरा तबियत खराब है? नहीं, हम लड़ रहे, आप भी लड़ो सर। चलो 1000 लाइक के करीब हम पहुंच गए मालिक। चलो यहाँ पे ना बताओ बेटा, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एक है, और सेबी का फंक्शन ऑफ सेबी, ये सेबी का फंक्शन ना आईएमपी होता है, तो इसको तो आईएमपी कर। ओके, और फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज ये आईएमपी कर बस। मेजर स्टॉक एक्सचेंज मतलब इसका क्विक रिवीजन एक वीडियो है, तुम देख सकते हो करके। लेटर याद नहीं हो रहा है बेटा, आज किया तो कल यही बोलने वाला है, इसलिए लेटर में कल लेने वाला हूं। तुझे आज करा के दिया ना, तो परसों यही बोलेगा सर लेटर तक आए थे बगा। मेरे भाई और बहनों, दिल थाम के बैठिए, हम लोग आगे चौथे सर 10 ही रहने वाले हैं। आप लोगों का देखना सर बहुत ज्यादा सुकून रहेगा। आई होप आप नोटबुक निकाल के बैठे हो। सर जॉबर एंड ब्रोकर, पता है कुछ कुछ बच्चे से इतने ढुकले, उनको ये अगर पेपर में आ गया तो ये भी नहीं पता था कि ये सब्जेक्ट का पार्ट है कुछ, तो जॉबर और ब्रोकर। बोले ये क्या दे दिया? लर्न करवा के दे रहा हूं बेटा। जो व्यक्ति अपने खुद के नाम पे सिक्योरिटीज को बाय करता है और सेल करता है, एकदम सिंपल सुन, जॉबर, जो व्यक्ति अपने खुद के नाम पे, जॉबर इज वन हु बाइज एंड सेल सिक्योरिटी इन हिज ओन नेम। रिपीट करो, देखो, जो व्यक्ति अपने खुद के नाम पे सिक्योरिटीज को बाय एंड सेल करता है उसे जॉबर कहते हैं। मुझे पता है बहुत बच्चों के लिए पहली बार ये टर्म आ रहा है, लेकिन सर अब ऑप्शन नहीं कि तुम बहुत डिटेल में जाओ। तुम्हें क्या करना है मालिक, शांति से समझना है। जॉबर, वापस बोल रहा हूं, जॉबर मतलब क्या? अ पर्सन हु बाइज एंड सिक्योरिटी इन हिज ओन नेम, खुद के नाम पे लेता है, उसे जॉबर कहते हैं। ब्रोकर मतलब क्या? अंडरलाइन कर रहा हूं, देखो बेटा क्या दिख रहा है। ब्रोकर कौन है? एजेंट है, हु डील्स इन बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट। तो वन वर्ड के लिए ऑब्जेक्टिव में तुम्हें काम में आएगा। जिसने चैप्टर नंबर 12 छोड़ा हुआ है, डिफरेंस छोड़ के मत जाना मालिक। चलो बताओ मुझे, हु इज जॉबर? द पर्सन, वन वर्ड में भी है, वन वर्ड आता है बेटा, ऑब्जेक्टिव आता है, और ये जॉबर लिखना होता है वन वर्ड में। तुझे ढोकले इसका स्पेलिंग भी पता नहीं रहेगा अगर ऐसा आया। मीनिंग बोल रहा हूं, पहला डिफरेंस, एक ही डिफरेंस इस चैप्टर का खत्म, जॉबर एंड ब्रोकर। द पर्सन या जॉबर इज वन हु बाइज एंड सेल सिक्योरिटी ऑन हिज ओन नेम, खुद के नाम पे जो बाय एंड सेल करता है वो जॉबर। लेकिन जो एजेंट है, जो उसके क्लाइंट के बिहाफ पे बाय एंड सेल करता है, उसे कहेंगे ब्रोकर। क्या मीनिंग समझा क्या जॉबर और ब्रोकर का? एवरीबॉडी यस और नो? यस और नो? सर कधीपर्यंत शिकवणार आहे बेटा? तू सिर्फ सीखने का काम कर, मैं 4 घंटे भी पढ़ाऊ, लेकिन आज ऑब्जेक्ट चाहे इतना नहीं होगा, लेकिन सर कितना हो गया तुम ही देखो ना। 4 चैप्टर कर लेंगे, पहला करेंगे, 2 ही चैप्टर बचेगा, फिर तुमको लगेगा तो तीसरे का मैं रिकॉर्डिंग दे देता, वो हो चुका है मेरा। शेयर्स और डिबेंचर तुमने हर बार किया हुआ है, मुझे पता है, इसलिए मैं वही चैप्टर ले रहा हूं जिसपे तुम शायद पहुंचे नहीं होगे। पहले चैप्टर शेयर डिबेंचर हर बार किया तुमने, इक्विटी प्रेफरेंस डिफरेंस हर बार किया है, तो इसलिए पूछो मत सवाल और ध्यान दो यहाँ पे भाई और बहनों।
जॉबर ब्रोकर समझा क्या? मुझे बताओ एवरीबॉडी, कम ऑन, यहां पे ध्यान दो। द पर्सन हु बाइज एंड सेल सिक्योरिटी ऑन हिज ओन नेम, उसे क्या कहा जाएगा? जॉबर। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो एजेंट किसी के बिहाफ पे बायर सेल करेगा, उसे क्या कहा जाएगा? ब्रोकर। ओके सर। नेचर ऑफ ट्रेडिंग, जॉबर कैरी आउट ट्रेडिंग एक्टिविटी ओनली विद द ब्रोकर, वो ब्रोकर के साथ डील करता है। एंड ब्रोकर कैरीज आउट ट्रेडिंग एक्टिविटी विद जॉबर ऑन बिहाफ ऑफ हिज इन्वेस्टर। वाह सर, एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। जॉबर ट्रेडिंग एक्टिविटी ब्रोकर के साथ करता है, ब्रोकर कैरीज आउट ट्रेडिंग एक्टिविटी जॉबर ऑन बिहाफ ऑफ क्या? इन्वेस्टर। नहीं याद रहेगा, आगे बढ़ो। एजेंट, जॉबर इज स्पेशल मर्केंटाइल एजेंट, ब्रोकर इज जनरल मर्केंटाइल एजेंट। दो वर्ड अंडरलाइन करो, स्पेशल और जनरल, बाकी तुझे लोड नहीं लेना। एजेंट पॉइंट लिखने का, जॉबर ये स्पेशल एजेंट है और ब्रोकर ये जनरल एजेंट है, बस। कौन स्पेशल है? जॉबर ये स्पेशल है, ब्रोकर ये जनरल है। तुम्हें लगेगा कल ही ओसी पढ़ा है, तुमको लगेगा सर बहुत ट्रेसर, आप सो जाए थोड़ा। बेटा सोना ही है रात को, मुझे पता है। अब तू यहाँ पे ध्यान देगा, समझ में आ रहा है? ये सुनो, फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन, जॉबर गेट कंसिडरेशन इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। मतलब क्या सर? अगर मैं मेरे खुद के नाम पे शेयर ले रहा हूं, तो मुझे अगर शेयर का भाव बढ़ा तो कंसिडरेशन मतलब रिटर्न के तौर पे क्या मिलेगा? प्रॉफिट। टेंशन मत ले, पहले समझ ले, फिर मैं लर्न करवा के दूंगा। ओके, समझो। जॉबर को फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन क्या मिलता है बेटा? पैसा मिलता है, प्रॉफिट। जबकि ब्रोकर को क्या मिलेगा? कमीशन या ब्रोकरेज। ऐसे समझ के चलो कि पेपर में अगर आया, छोड़ना तो है नहीं सर। और इसके बदले आपके ऑब्जेक्टिव भी तो हो रहे हैं, यस तो नो बेटा। चलो मैं यहां पे बोलता हूं, अंडरलाइन करो ये। प्रोहिबिटेड मतलब रोकना, रिस्ट्रिक्शन। जॉबर को डायरेक्टली बाय और सेल नहीं कर सकता, स्टॉक एक्सचेंज पे डायरेक्ट सिक्योरिटी बाय और सेल नहीं कर सकता, ना तो ही डायरेक्टली डील विद इन्वेस्टर। ब्रोकर लिंक बिटवीन क्या बेटा? जॉबर एंड इन्वेस्टर, ही ट्रेड बाय एंड सेल सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर। अब तुझे देखो 5 पॉइंट दिए, लिखना कितना है बेटा? 4। सबसे पहले सर, पेपर में अगर आया जॉबर और क्या बेटा? ब्रोकर करके, मैं क्यों बता रहा हूं ये सर? इसमें ऑप्शन तो रहेगा, 4 में से कोई तो 3 लिखने हैं आपको, टेंशन मत लो। लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव आपके डन हो जाएंगे कि नहीं? हाँ या ना? और आपके मन में ऐसे रहेगा नहीं सर सभी कर लिया है हमने, मतलब ऐसे कोई डर नहीं रहेगा कि हाँ सर कुछ अपने वर्ड में नहीं लिख सकते। मीनिंग बताओ। जो व्यक्ति अपने नाम पे शेयर खरीदता है, ऑन हिज ओन नेम, उसे क्या कहा जाता है बेटा? बोलो। उसे कहा जाता है जॉबर। और जो व्यक्ति किसी बंदे के बिहाफ पे शेयर खरीदता है एज द एजेंट, तो उसे क्या कहा जाएगा? ब्रोकर, ऑन बिहाफ ऑफ समवन, और ये ऑन हिज ओन नेम। ठीक है सर। फिर क्या था सर? जॉबर, ये देखो ये वाला एजेंट वाला लिख दो, एजेंट। ये स्पेशल एजेंट है और ये जनरल एजेंट है। सर इसके मार्क्स मिलेंगे क्या? 2 मार्क्स मिल गए तुझे, मीनिंग और इसमें। फिर तीसरा पॉइंट बताओ बेटा। हाँ, इसे जो रिटर्न मिलता है कंसिडरेशन, इसको रिटर्न के तौर पे प्रॉफिट मिलता है, तू लिख अपने शब्दों में। और इसे क्या मिलेगा? कमीशन। इतना लिख, सिर्फ, बाकी कुछ मत कर, तेरे ओन हैंडराइटिंग में लिख। सर आम्हाला नाही लिहायचं, खूप बोर झाले, मत लिख फिर। ब्रोकरेज 3 पॉइंट आएंगे क्या बेटा? ये 3 पॉइंट सिंपल है, तेरे को ये चैप्टर डन करवा के दे रहा हूं 10वां। बोलो मुझे एवरीबॉडी। द पर्सन बाइज और सेल सिक्योरिटी ऑन हिज ओन नेम, जॉबर। द पर्सन बाइज इन सिक्योरिटी अनदर पर्सन के नेम पे ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन, ब्रोकर, 1 मार्क्स। हु इज स्पेशल एजेंट? जॉबर इज स्पेशल एजेंट, स्पेशल मर्केंटाइल एजेंट। हु इज जनरल एजेंट? ब्रोकर इज जनरल मर्केंटाइल एजेंट। ठीक है। कंसिडरेशन, जॉबर को क्या कंसिडरेशन में मिलता है? प्रॉफिट। ब्रोकर को क्या कंसिडरेशन मिलता है? कमीशन और ब्रोकरेज। इतना लिखा। ठीक है, फिर जाना बेटा यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रेडिंग, कि जॉबर किसके साथ ट्रेडिंग करेगा? ब्रोकर के साथ। और ब्रोकर किसके साथ? जॉबर के साथ। इतना लिख दिया, जॉबर ब्रोकर के साथ और ब्रोकर जॉबर के साथ। 4 पॉइंट हो गए, खत्म, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी का एक बार तो देख लेना, खत्म हो गया, मेरा काम था, मैंने इतना तुझे करवा के दिया है मालिक। आप आ जाओ, अब आप यहाँ पे आओ, खुशी मनाओ सर, 3 चैप्टर के डिफरेंस डन। देखो लेटर में तो कोई डिफरेंस ऐसे भी नहीं है, लेटर क्या बोल रहा हूं सर, चैप्टर नंबर 4 में कोई डिफरेंस नहीं है, 5 में नहीं है, 6 में नहीं है, 7 में नहीं है, 8 में नहीं है, 9 तेरा हो गया, 10 तेरा हो गया, 12 तेरा हो गया, बचा कितना? इसे 11वां चैप्टर, फिर बाद में पहला करेंगे और खत्म हो जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखो, एक ही लेक्चर में सारे डिफरेंस डन। ओके, लिखो फटाफट एवरीबॉडी। चलो सर, चैप्टर नंबर 11 पे आएंगे, फाइनेंशियल मार्केट। थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, लेकिन बिल्कुल मत डरो। कितने डिफरेंस है सर? 2।
दो में से कोई एक आ सकता है क्या सर? सब बताता हूं, चलो पेपर पे लेके आता हूं पहले तुम्हें। ये देखो बेटा 2022 का पेपर है, क्या था ये वाला देखो, डीमटेरियलाइजेशन रीमटेरियलाइजेशन, तुमको आ रहा है क्या? यस सर। अब जो करने वाले हम लोग वो देखो, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट मिलेगा चैप्टर 11 से, 2022। 2023 का पेपर देखो बेटा, ठीक है, फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड देखना, लेकिन टेक्स्ट बुक में क्या दिया था? इंटरिम और फाइनल, तो आपको ऐसे ध्यान देना है। थैंक यू कशिश फॉर सुपर चैट। ये आ गया क्या सर? ये किया कि हमने चैप्टर नंबर 10 में से। यस, अगर इस बार सिर्फ डिविडेंड और इंटरेस्ट आया तो संभाल लेगा भाई, बता लिया, कर लिया हमने, यस और नो? यस सर। तो ये चार कर ले, फिर बाद में तू पहले तीन करो और उसमें से तो दो आने ही वाले, फिक्स है। ओके मालिक, चलो चैप्टर नंबर 11 पे जाते हैं सर, क्योंकि पिछले साल आ गया था चैप्टर नंबर 11 से एक सवाल। तेरे ऑप्शन को डाल दे क्या? अभी तो देख, चैप्टर 11 पे सिर्फ ये डिफरेंस कर, बाकी का लोड ले मत बेटा। ओके, अभी सिर्फ क्या करोगे? डिफरेंस। ओके मालिक, चलो दो डिफरेंस है सर, दो में से देखो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट तो आ चुका है, तो अगर वो आ चुका है तो रिपीट होने के चांसेस है क्या सर? देखो सर, अगर ये आ चुका है, आपके सामने मैं बता रहा हूं सर, आईएमपी, अगर ये आ चुका है और एग्जामिनर बोला यार कुछ मजे लेते बच्चों के, ये आ चुका है, पिछले साल का नहीं पूछते, ये पूछते मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, तो बेटा बोलना मत कि हमने किया नहीं था। क्या आप लोग रेडी हो? कर ले मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, क्योंकि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट आ चुका है, करेंगे वो भी, लेकिन इधर हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। नासिक से कौन कौन है बेटा? नासिक से कौन है राजा? इधर बंदा इतना जान डाल रहा है, तुम्हारा पेपर है, वो चैट बॉक्स में ये कह रहे कि एकेसी एकेडमी वाले कौन है? अरे भाई, अब तो बोल रहा हूँ पूरा महाराष्ट्र, और मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे ये बैरियर मत रखो यार। अगर वैसे होता तो मैं फिर अकेडमी मेरे ही बच्चों को पढ़ाता ना, क्यों तुम्हारे पास आता? सारे स्टूडेंट अपने हैं, है ना? टेंशन नहीं लेने का, यहाँ पे ध्यान दो। अब मैं चैट नहीं पढ़ूंगा, यहाँ पे ध्यान दो, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट मालिक। आपको सिंपल पॉइंट पहले दे रहा हूं बेटा, टोटल पॉइंट कितने इसके? 8 पॉइंट है, 8। लेकिन तुमने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा है, मुझे पता है। आने के पूरे चांसेस है, और वो वाले चैप्टर करा रहा हूं जो तुमने अब तक शायद नहीं पहुंचे हो। भाई और बहनों, यहाँ पे ध्यान दो फटाफट से, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए बेटा। करे क्या? हाँ या ना? बताओ कमेंट करके फटाफट। पूरे एनालिसिस के साथ बात हो रही है सर, कोई हमें बात नहीं कर रहा है। सर मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, जिन बच्चों को लग रहा है सर हमें आएगा कि नहीं आएगा, मालिक आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपको जरूर आने वाला है, और आपको डेफिनेटली आएगा मालिक। आप सिर्फ यहां पे ध्यान दीजिए कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में सर एक पॉइंट तो मुझे आया, मीनिंग। ये ऐसा कंपोनेंट है फाइनेंशियल मार्केट का जहां पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग ली जाती है सर, ज्यादा कुछ नहीं। मनी मार्केट आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा रहेगा, नहीं पढ़ा इट्स ओके। Money market is a component of financial market where short-term borrowing take place, and capital market is a component of financial market where long-term borrowing take place. सर इमेजिन करो सिचुएशन को, तुम पेपर में हो, तुम्हें तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, ये क्वेश्चन आ गया, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूं, शायद ध्यान दे दिया होता ना सर के लेक्चर में तो आ जाता, वैसे वाली बात है। ध्यान दे बेटा, मीनिंग में क्या लिखेगा? मनी मार्केट इट इज अ कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ये चीज तुझे याद होने में दिक्कत हो सकती है, तुझे याद आ जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सिर्फ मेरी बातों पे ध्यान दे अच्छे से, एक मार्क्स चाहिए ना पूरा, बोल। मनी मार्केट इट इज अ कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म बोरोइंग टेक प्लेस, और कैपिटल मार्केट इट इज अ कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वेयर लॉन्ग लॉन्ग टर्म बोरोइंग टेक प्लेस। चलो बोले इसको वापस एक बार, मनी मार्केट इट इज अ कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वेयर क्या बेटा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग टेक प्लेस, एंड कैपिटल मार्केट इज अ कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वेयर लॉन्ग टर्म बोरोइंग टेक प्लेस। शॉर्ट टर्म किधर? मनी, लॉन्ग टर्म किधर? कैपिटल। इसके ऑब्जेक्टिव डन हो गया तेरे? टाइम पीरियड अंडरलाइन करो पहले।
बस इतना अंडरलाइन करो। इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड हैव मैच्योरिटी पीरियड 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर। तो टाइम पीरियड में क्या लिखेंगे? 4 पॉइंट कोई भी लर्न करवा के तो सर बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी मार्केट में जो भी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करते हैं उसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल या 1 साल से कम होता है, जबकि कैपिटल मार्केट में जो भी हम इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करते हैं उसका मैच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 ईयर होता है। तो देख मैच्योरिटी पीरियड ये कॉमन है बेटा। चलो एकदम आराम से जाओ, कोई है नहीं बेटा, स्पीड कम ज्यादा हो सकता है लेकिन आपका ध्यान, आपका कॉन्सेंट्रेशन कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 पॉइंट लिखते आएंगे क्या बेटा बताओ? पहला तो मीनिंग, मनी मार्केट में, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट में कौन सा बोरोइंग टेक प्लेस होगा? शॉर्ट टर्म। और कैपिटल मार्केट में क्या? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, है ना? ओके। टाइम पीरियड कहां पे? 1 साल 1 ईयर नोटबुक में लिखो, और लेस देन 1 ईयर मैच्योरिटी पीरियड है। मनी मार्केट में सिक्योरिटी जो ट्रेड की जाती है उसका मैच्योरिटी पीरियड 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर है। कैपिटल मार्केट में जो सिक्योरिटी ट्रेड की जाती है उसका मैच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 ईयर होगा। क्या इतना समझा क्या बेटा? मैच्योरिटी पीरियड। 2 पॉइंट लर्न हुए, 2 मार्क्स तेरे जेब में डाल, बाकी आगे का देखेंगे। याद होता नहीं होता वो बात की बात है। सर थैंक यू सो मच, आप इतना मेहनत कर रहे हो, पढ़ा रहे हो बेटा, लेकिन आप लोग भी तो मेहनत करो ना। चलो ध्यान दो। ओके सर, तो 2 पॉइंट बताओ मेरे राजा, एवरीबॉडी। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, कौन सी सिक्योरिटीज सर? कौन सा सिक्योरिटी? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। देखो बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग टेक प्लेस इन मनी मार्केट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग टेक्स प्लेस इन कैपिटल मार्केट। वंस अगेन सर डिफरेंस आएगा, 4 मार्क्स के लिए पक्का बिगुल बजेगा। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, सर मनी मार्केट वहां पे क्या टेक्स प्लेस होता है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सर टाइम पीरियड, मनी मार्केट में जो सिक्योरिटी ट्रेड की जाती है उसका टाइम पीरियड लेस देन 1 ईयर होता है, 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर। और कैपिटल मार्केट में जो सिक्योरिटी ट्रेड की जाती है उसका टाइम पीरियड मोर देन 1 ईयर होता है। मालिक समझा क्या? 2 पॉइंट, यस और नो, हाँ या ना टाइप करके बताओ फटाफट। यस सर करके। चलो नाउ कुछ नाम है बेटा इंस्ट्रूमेंट के, एग्जांपल याद रखना। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल आर इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड इन मनी मार्केट। ये उदाहरण है ना? कैसे समझाओ अब आपको उदाहरण? जैसे कि हम कहेंगे ना वेजिटेबल्स के उदाहरण दो, तो आप फिर बोलोगे बिल्डिंग, सीमेंट के उदाहरण दो, सीमेंट कंपनी के नाम बताओ, तो आप अलग अलग दोगे ना। वैसे ही मनी मार्केट में क्या ट्रेड किया जाता है? कमर्शियल पेपर, ये याद रखना, एक नाम याद रखना इंस्ट्रूमेंट में। और कैपिटल मार्केट में शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स। इधर तुमको प्रॉब्लम नहीं आएगा, देखो तीसरा पॉइंट आराम से हो जाएगा। बहुत डिफिकल्ट है, बच्चे छोड़ते और तुम छोड़ोगे नहीं सर, आज खत्म करके ही मानोगे। मनी मार्केट में एग्जाम्पल क्या है सर इंस्ट्रूमेंट का? कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल। कैपिटल मार्केट का एग्जाम्पल क्या है? शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड। ये पहले चैप्टर में पढ़ रहे थे, खत्म। तो बताओ सर तीसरा पॉइंट क्या है? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिखो या इंस्ट्रूमेंट लिखो, नोटबुक में लिखो फटाफट। चलो मेरे साथ लिख के खत्म करना। कोई दोस्त का फोन आए तो बोलना स्पीक ऑफ डिफरेंस बिटवीन, लिख के खत्म किए सर। इंस्ट्रूमेंट में एक नाम लिख यहाँ पे, कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लिखना है तो भी लिख। यहाँ पे क्या लिखेगा? शेयर, कैपिटल मार्केट में डिबेंचर, बॉन्ड। क्या ये एग्जांपल याद आएगा बेटा? एवरीबॉडी यस और नो, हाँ या ना? हाँ सर करके। चलो ओके। तीसरा, मनी मार्केट वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए लिया जाता है, और लॉन्ग टर्म फंड रिक्वायर्ड फॉर द एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है सर, फिक्स एसेट, फिक्स एसेट के लिए। ये देखो सर, पर्पस ऑफ बोरोइंग मनी मार्केट वर्किंग कैपिटल। लिख लो सर, सब पॉइंट में लर्न करवा के दूंगा तुमसे, अब लिखने का काम करो। पहली बार पढ़ रहे हो सर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। वर्किंग कैपिटल के लिए मनी मार्केट में से पैसा लेंगे, और फिक्स असेट के लिए फंड कहां से लेंगे? कैपिटल मार्केट में। बस इतना तो ये पॉइंट लिख। फिर सर रिस्क वाला पॉइंट तुम्हें आएगा। ये ऑब्जेक्टिव है, वेरी वेरी आईएमपी, 1 मार्क्स का सवाल आएगा, 1 मार्क्स का सेपरेट सवाल आएगा। जो चैप्टर छोड़ने वाला है यहाँ पे ध्यान दे बेटा, जो चैप्टर छोड़ने वाला है यहाँ पे ध्यान दे। 1100 1200 लाइक हो चुके हैं सर, थैंक यू सो मच। चलो ध्यान दो, रिस्क के पॉइंट पे ये तो तुम लिख ही पाओगे बेटा। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट कौन सा कम रिस्की है? मनी मार्केट इज क्या बेटा? वेरी लो रिस्क। क्या बेटा? वेरी लेस, बिकॉज पीरियड ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है? 1 साल का है। क्योंकि सर यहाँ पे टाइम पीरियड ज्यादा नहीं है, तो रिस्क यहाँ पे क्या है? कम है। लेकिन कैपिटल मार्केट में क्या रहेगा बेटा? कैपिटल मार्केट में ज्यादा रिस्क रहेगा, मोर रिस्क एज कंपेयर टू मनी मार्केट।
रीजन बिहाइंड क्या, लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग मैच्योरिटी पीरियड है। तो बेटा एक पॉइंट तो तुझे पूरा 1 मार्क्स दे देंगे बोर्ड वाले। मनी मार्केट क्या रहेगा, लेस रिस्क है सर। क्यों लेस रिस्क है, बिकॉज मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम है। कैपिटल मार्केट क्या है बेटा, मोर रिस्की है। ऑब्जेक्टिव आएंगे, जो डिफरेंस बिटवीन कर रहे वो ऑब्जेक्टिव भी कर रहे बेटा, ऐसे समझो। कैपिटल मार्केट मोर रिस्की है। मेरे मालिक कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5, काम बन गया अपना। और कोई सिंपल पॉइंट है क्या? रिटर्न, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मनी मार्केट में लेस रिटर्न है और कैपिटल मार्केट में हाई रिटर्न है, तो रिस्क के बाद रिटर्न भी बोल। देखो बेटा एकदम सिंपल है, ये दोनों पॉइंट तुमको 1 मार्क्स जरूर दिलाएंगे। एक फंडा होता है कॉमर्स में, हाई रिस्क हाई रिटर्न। मनी मार्केट में रिस्क है बेटा लेस, तो यहां पे रिटर्न भी क्या रहेगा, लेस रिटर्न। और कैपिटल मार्केट में रिस्क क्या है, ज्यादा, तो यहां पे क्या रहेगा, हाई रिटर्न। बस बेटा खत्म, अब कुछ नहीं करेंगे। तुम्हारी भावनाएं मुझे समझ रही, तुम बोलोगे सर इतना याद कैसे रहेगा, पहली बार पढ़ रहे हैं। भाई और बहनों दिल थाम के बैठिए। आपका 11वें चैप्टर का प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी आपने कभी ना कभी किया होगा, एक बार पेपर में आ गया, ये सवाल कभी भी नहीं आया और 4 मार्क्स के लिए लड़ना है। सर बहुत बाकी है, बाकी का भी पढ़ना है। सर पढ़ना ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, स्ट्रैटेजी से पढ़ना ये ऑब्जेक्टिव है, याद रहना ये ऑब्जेक्टिव और टेंशन कम होना ये ऑब्जेक्टिव है। जो बच्चे अभी भी चैट बॉक्स में ध्यान दे रहे हैं उनकी पढ़ाई नहीं होने वाली, मैं बोल रहा हूं, वो बहुत पछताएंगे। आप चैट बॉक्स में खत्म करो सर, मैं तो बोलूंगा चैट करो कि मेरा व्यू वीडियो ज्यादा वायरल होगा, मेरे को नहीं चाहिए सर व्यूज, फिलहाल आपकी पढ़ाई पे ध्यान दो। एवरीबॉडी, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, सबसे पहले मीनिंग क्या है सर, मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म बोरोइंग टेक्स प्लेस, कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग टेक्स प्लेस। क्या दिमाग में गया क्या एवरीबॉडी, यस और नो? सर टाइम पीरियड, मनी मार्केट में जो सिक्योरिटी ट्रेड होती है उसका टाइम पीरियड 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर होता है। कैपिटल मार्केट में जो सिक्योरिटी ट्रेड होती है उसका टाइम पीरियड मोर देन 1 ईयर होता है करके। मनी मार्केट लेस देन 1 ईयर या अप टू 1 ईयर, कैपिटल मार्केट मोर देन 1 ईयर। सर इंस्ट्रूमेंट, एक एग्जांपल, कमर्शियल पेपर ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, शेयर डिबेंचर बॉन्ड ये कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। समझा बेटा, यस और नो? फिर क्यों लगता है सर, पर्पस क्या है? मनी मार्केट में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए हम पैसा लेते हैं और कैपिटल मार्केट में फिक्स असेट खरीदने को पैसा लेते हैं। रिस्क क्या है सर, मनी मार्केट लेस रिस्की बिकॉज 1 साल में सब कुछ मैच्योरिटी पीरियड होता है और कैपिटल मार्केट मोर रिस्की, और जब रिस्क आएगा तो साथ में रिटर्न भी लिखना, जहां पे लेस रिस्क वहां पे लेस रिटर्न और जहां पे हाई रिस्क वहां पे हाई रिटर्न। बेटा समझा क्या, लर्न हो गया क्या? कितने पॉइंट किए, 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट हो गए बालिक, एवरीबॉडी समझा? यस और नो में अभी कमेंट करो। मनी मार्केट कैपिटल मार्केट पहली बार कर रहे हो तो भी समझा होगा, मतलब अब तक एसपी पढ़ा नहीं होगा, और अगर आपने पढ़ लिया होगा तो रिवीजन हो गया रहेगा। समझा क्या मालिक, मनी मार्केट कैपिटल मार्केट, यस और नो? बताओ मुझे, हाँ या ना, ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करना। सर लास्ट टाइम बता रहा हूं, नोटबुक निकालो। मनी मार्केट कैपिटल मार्केट, सर चॅप्टर नंबर 11 आम्ही कधीच केला नाही हो। चालेल बेटा, मीनिंग बता। कहां पे शॉर्ट टर्म बोरोविंग है, मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म बोरोविंग है। कहां पे लॉन्ग टर्म बोरोविंग है, कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म बोरोविंग है। मैच्योरिटी पीरियड कहां पे, अप टू 1 ईयर, 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर है मनी मार्केट, लेस देन 1 ईयर। कहां पे मोर देन 1 ईयर है कैपिटल मार्केट। ठीक है सर, ओके। तुझे सर दिक्कत आ रही है सब लर्न करने में, सीधा चला जा बेटा रिस्क पे। कहां पे लेस रिस्क है, मनी मार्केट में लेस रिस्क है। कहां पे मोर रिस्क है, कैपिटल मार्केट में मोर रिस्क है। फिर सर रिटर्न पे चला जा बेटा, रिटर्न कहां पे, लो रिस्क लो रिटर्न, तो यहां पे रिटर्न क्या रहेगा, लो, और कैपिटल मार्केट में रिटर्न क्या रहेगा बेटा, हाई। खत्म सर, 4 पॉइंट हुए। पांचवा पॉइंट एग्जाम्पल दे बेटा, एग्जाम्पल। तेरे को नई इंस्ट्रूमेंट याद आ रहा है, एग्जाम्पल दे। कमर्शियल पेपर किसका एग्जाम्पल है सर, कमर्शियल पेपर मनी मार्केट, शेयर्स डिबेंचर बॉन्ड कैपिटल मार्केट, दैट्स ऑल मार्केट। लिख ले, खत्म कर। समझा, यस और नो? लेटर्स बेटा कल करेंगे, लेटर्स आज करके तुम कल भूलने वाले, मेरे को पता है, क्योंकि साल भर से तुम लेटर कर रहे हो। एग्जाम चालू होने से पहले भी तुमने लेटर किए थे, आज लगे पड़े ना आराम से। 50% लेटर हर किसी को आ रहा है, उसका टेंशन मत लो। सर एसपी का बैच कोड दो, दे दिया बेटा, AK777। ओके भाई और बहनों, खत्म मनी मार्केट कैपिटल मार्केट, यस सर लर्न कर लिया हमने। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में ऐसे भी तो 5 ही पॉइंट है, ये आ चुका है तो आएगा नहीं ऐसे मत बोलो। एसपी में रिपीटेशन होता है बेटा,
और ये लास्ट है, तेरे 4 खत्म, और फिर मैं तुम्हें जो चैप्टर पे लेके जाने वाला हूं, आप बोलोगे सर मजा आ गया, क्योंकि आपने वो बहुत बार किया, आपको याद भी आएगा। आपका मेन प्रॉब्लम यही चैप्टर्स है जिसके मैं डिफरेंस करा रहा हूं, आप भी इसे एग्री करोगे। और हमने वो बहुत अच्छे से लर्न किया है। और 1 घंटा सर, सिर्फ 1 घंटा 4 चैप्टर के डिफरेंस कर लिए, 3 के बाकी है, पहला करोगे तो 2 के ही बाकी रहेंगे। कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या मालिक? जहां तक शेयर कर सकते हो डेफिनेटली शेयर करो दोस्तों। आपके एक स्टेटस रखने से या इंस्टा पे टैग करोगे तो बहुत खुशी होगी, और हम लोग इतने बच्चों तक पहुंच पाएंगे करके। सर प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट खत्म करता हूं सर, मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपका पूरा ध्यान यहां पे रखो मालिक। चलो, प्राइमरी मार्केट सर, इट इज न्यू इश्यू ऑफ न्यू शेयर बाय द कंपनी डन इन द प्राइमरी मार्केट। सर नया जो शेयर है वो प्राइमरी मार्केट में इश्यू होता है। सेकेंडरी मार्केट में सिक्योरिटी इशूड अर्लियर आर ट्रेडेड, जो सिक्योरिटी को ऑलरेडी मैंने पहले इशू किया था उसको वापस दे रहा हूं, सेकेंड हैंड माल। सेकेंड हैंड माल किधर बिकेगा? सेकेंडरी मार्केट। नया फ्रेश माल किधर बिकेगा? प्राइमरी मार्केट। तो मीनिंग में क्या बोलने का, न्यू शेयर बाय कंपनी इज डन ट्रेडेड इन प्राइमरी मार्केट, और जो सिक्योरिटी ऑलरेडी इशू किया था उसको सेकेंडरी मार्केट में देते हैं। वैसे भी एक एग्जाम में आ चुका है, तो मेन वाला हमने कर लिया है। मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्राइमरी मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है इन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी अक्वायर डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी। सेकेंडरी मार्केट में इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बाकी सर मुझे इतना नहीं पता, मैं सिर्फ कीवर्ड को ध्यान में रखूंगा। प्राइमरी मार्केट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सेकेंडरी मार्केट इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। पार्टीज, प्राइमरी मार्केट में पार्टी डीलिंग इन द मार्केट आर कंपनी एंड इन्वेस्टर, दो ही लोग होते हैं। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में ओनली इन्वेस्टर, एक ही बंदा होता है। पार्टी डीलिंग लर्न करवा के दूंगा, टेंशन मत बेटा, ये भी लर्न करवा के दूंगा। प्राइमरी मार्केट में पार्टी डीलिंग, बताओ मेरे को एक मिनट से। प्राइमरी मार्केट में कौन से पार्टी होती है सर? प्राइमरी मार्केट में दो पार्टी होती है सर, कंपनी और क्या? इन्वेस्टर। और सेकेंडरी मार्केट में सिर्फ इन्वेस्टर होता है। इंटरमीडियरी, इंटरमीडियरी मतलब बिचौलिया। अंडर राइटर, ये प्राइमरी मार्केट में इंटरमीडियरी होते हैं कि शेयर अगर नहीं बिका तो हम बेच के देंगे। तो अंडर राइटर ये इंटरमीडियरी, याद नहीं रहेगा तुम्हें से लग रहा होगा, थोड़ा संयम रखो, मैं सब याद करा दूंगा, ठीक है। सिक्योरिटीज ब्रोकर आर इंटरमीडियरीज, ठीक है। वैल्यू ऑफ सर्विसेज, प्राइमरी मार्केट में प्राइस फिक्स होते हैं और कंपनी डिसाइड करते हैं, और सेकेंडरी मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई प्राइस को डिसाइड करता है। चलो सर शॉर्ट में इसे समझते हैं, शॉर्ट में, और ये समझोगे वही लिखोगे बेटा, प्राइमरी और क्या? सेकेंडरी। मीनिंग क्या है बेटा? मीनिंग में लिखेगा न्यू शेयर कहां पे ट्रेड किए जाते हैं? प्राइमरी में। और ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग शेयर इशू किए थे वो सेकेंडरी में। पहला एकदम सिंपल है। दूसरा, दूसरा पॉइंट क्या लिखेगा बेटा? मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, एमआई। मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट मीनिंग समझ ले, बाद में उसका शॉर्टकट तुम बना सकते हो। कहां पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है? प्राइमरी में। और कहां पे इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है? सेकेंडरी में, ठीक है। तीसरा पॉइंट बेटा, तीसरा पॉइंट, कहां पे दो पार्टी है? प्राइमरी में दो पार्टी है, एक कंपनी और एक इन्वेस्टर। लिख ले नोटबुक में, शॉर्ट फॉर्म लिख। और सेकेंडरी में ओनली वन पार्टी, ओनली वन पार्टी। कौन सा है वन पार्टी? सिर्फ इन्वेस्टर रहेगा। तो लिखते जा, जो लिख रहा है बेटा उनका काम वो देखना, 9 बजेंगे सब दोस्तों को फोन करना, क्या किया रे? वो बोलेगा कुछ नहीं, सोच रहा हूं क्या पढ़ू। तुम बोलना इतना लिखा है, फोटो भेजना, मजा आएगा सर। ओके, फिर क्या है सर? हाँ, इंटरमीडियरी। यहां पे इंटरमीडियरी कौन होता है? अंडर राइटर, जो बेचने का, नहीं बिका तो खुद खरीदेगा, जवाबदारी लेता है। और यहां पे इंटरमीडियरी कौन होता है? सिक्योरिटी ब्रोकर। और लास्ट पॉइंट सर, कि इसमें प्राइस फिक्स होता है। प्राइस कौन फिक्स करता है? प्राइस फिक्स करता है कंपनी। और इधर प्राइस कौन डिसाइड करता है? प्राइस डिसाइड होता है डिमांड एंड सप्लाई। देखो बेटा, ऐसे भी ये आ गया था, हमने ऊपर वाला क्वेश्चन अच्छे से किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से मैंने करा दिया। अब यहाँ पे आइए बेटा, एक बार आप देख लेना लेक्चर को पीछे लेके। भाई और बहनों, खत्म हो गए तुम्हारे ये 4 चैप्टर। बहुत डिफिकल्ट सर, अब तक आपने किए नहीं थे सर। आप लोगों ने 1 2 3 4 5 6 डिफरेंस कर लिए सर, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया क्या?
सर ऐसे पढ़ाई करो, तुम्हें कभी भी लगेगा नहीं। देखो आज का तो दिन है, अभी तक गया नहीं, कल का पूरा दिन है, फिर परसों 11 बजे जाना है पेपर को, और डिफरेंस का वीडियो वापस देख लिया तो भी तुम्हें दिक्कत, कोई टेंशन नहीं आएगी करके। सर अब मुझे बताओ, कोई बच्चा बोलेगा सर चैप्टर 4 नहीं किया, 5 नहीं किया, 6 7 8, अरे इसमें डिफरेंस है ही नहीं बेटा, तो कोई टेंशन ले मत। फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल ये 2022 में भी आया, 2023 में भी आया, अब मुझे लग रहा है कि शायद ना आए, लेकिन एक बार तुमने करना है। तो सर रह क्या जाता है, इश्यू ऑफ शेयर, चैप्टर नंबर 4 और ये चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में आओ, मैं आपको बताता हूं कुछ। आप बोलोगे सर चैप्टर 2 के तो बहुत बार हमने किए थे, इसलिए मेरा स्पीड यहाँ पे ज्यादा रहेगा। चैप्टर 2 के डिफरेंस बेटा, चैप्टर 2 में से जो बच्चे मुझे लाइव देख रहे हैं अभी, 8 मार्क्स का जो सवाल है कंपलसरी सर, कंपलसरी 8 मार्क्स का क्वेश्चन एक चैप्टर नंबर 2 से आने ही वाला है। मैंने कहा था 80 से 90 कॉलेज के प्रीलिम्स के पेपर मैंने लिए, बच्चों ने मुझे व्हाट्सअप किए थे, 2 बोर्ड एग्जाम देखा, चैप्टर नंबर 2 से कंपलसरी एक 8 मार्क्स का सवाल है। इस बार आप लोग डिबेंचर अच्छे से करोगे, शेयर्स पे तो पूछते ही है, लेकिन डिबेंचर अच्छे से करना, ठीक है करके मालिक, मतलब सभी ये चैप्टर बहुत अच्छे से करना है, इसको आपने थोड़ा अच्छे से टाइम देना है ना। 2 घंटा गया, 3 घंटा गया तो भी चले, चैप्टर 2 से मजाक करने का नहीं, जैसे चैप्टर 4 से नहीं किया हमने, वैसे चैप्टर 2 का अलग इज्जत है इधर। तुमको चाहिए कि सर ज्यादा मार्क्स कहां से आएंगे, तो इधर से आने वाले बेटा, समझा। सर इसके डिफरेंस कितने हैं सर, 3 ही है इसमें, और क्या डिफरेंस है तुमको बोलू, तुम मजा आ जाएगा तुमको, और एक तो आने के चांसेस है, तुम बोलोगे सर वाह 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 और वाह। पहला डिफरेंस है शेयर्स और डिबेंचर। अब बोलो मुझे, तुमको नहीं आता ऐसे, तुमने हर बार जब पढ़ाई चालू की रहेगी ना, ये तो किया ही होगा, और इतना सिंपल है ना बेटा। फिर दूसरा डिफरेंस क्या है बता दो, 3 डिफरेंस क्या है, 10 पॉइंट है। तुम बोलोगे सर 10 पॉइंट लिखने हैं क्या, भाई साहब 5 6 इनफ है, 10 के चक्कर में आप डिप्रेशन में मत जाना। इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर ये दूसरा, और तीसरा क्या है बेटा, इसमें तो 11 11 पॉइंट है, 11। अब सब बच्चा ये करते बैठता है, 6 पॉइंट तेरे हिसाब से निकाल और लिख, खत्म। और ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल, क्या बेटा, ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल, पिछले 2 साल के पेपर दिखाता हूं, आ इधर, थोड़ा तेरे को ब्रेक मिलेगा। क्या शेयर्स और डिबेंचर चैप्टर नंबर 2 से पूछा है 2023 में, यस सर, इजी सवाल था, आ चुका है। शेयर्स एंड डिबेंचर 3 है, 3 में से ये तो एक आया, ठीक है। 2023 सर, 2023 में तो कुछ पूछा ही नहीं था, तो सर क्योंकि 14 है, 14 में से अभी इस बार अगर पूछा, अगर अल्टरनेटिव वो ऐसे कुछ कांड करेंगे, तो इस बार हमें लगता है कि सेकंड चैप्टर में से डिफरेंस आना चाहिए। अगर आना चाहिए सर तो थोड़ा अपना बुद्धि लगाएंगे हम लोग, भगवान ने दी है थोड़ी बहुत, तो हमें ऐसे लगता है शेयर और डिबेंचर आ गया तो आ नहीं सकता, ऐसे बात नहीं है, वो रिपीट भी कर देंगे, फिक्स वर्किंग किया है, लेकिन थोड़ा हल्के में पढ़ेंगे उसे, बाकी तो अच्छे से करना है। तो ओन्ड और बोरोड, मेरा आईएमपी सर, मैं जिस पे दाव लगा रहा हूं वो ये वाला सवाल है, ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल। और मैं लर्न करवा के दूंगा आपको, चलो फटाफट से। जिंदगी में आप 1 घंटा 17 मिनट आगे हो, जिन भाई और बहनों ने अभी देखना चालू किया, अभी अच्छे से देखे, समझ रहा है क्या बेटा, एवरीबॉडी यस और नो, हाँ या ना। चलो पानी पी लेता हूँ थोड़ा। सर इतना बोल रहे हो, इतना बोल रहे हो, दिमाग में जा तो रहा है, याद आएगा ना, जरूर याद आएगा बेटा, है ना। तुम अभी ओसी का, अभी ओसी का सब डिले कितना भारी, इंग्लिश खत्म, लैंग्वेज खत्म, ओसी खत्म, भाई बुक सब एकदम साइड में डाल दो, देखनी भी नहीं है, पास तो पक्का हो ना। एसपी पूरा इज्जत, बाकी बाकी अकाउंट सीखो का अभी सोचो मत, कुछ नहीं सोचना है। नेक्स्ट स्ट्रिंग कब होगी बेटा, पहली ये स्ट्रीम तो खत्म करने दे। ओ कोई बोलता है सर जल्दी जल्दी मुझे सोना है, भाई सो जा, आराम से सो जा, लेक्चर रहेगा अपने चैनल पे, बाद में देखना, लेकिन बाद में क्या होगा ना, तेरा लोड बढ़ जाएगा। आज जितना हो रहा है कर लो, कल उठोगे तो ऐसे रहेगा क्या क्या करे। चलो भाई और बहनों, खत्म, नोटबुक निकालो, चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 32 पे आओ, चलो फटाफट से एवरीबॉडी टेक्स्ट बुक में।
अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, शॉर्ट वर्ड ठीक है वो कर लेंगे, वो जरूरी है, वो अपने हिसाब से आप बना सकते, लेकिन समझा नहीं तो क्या फायदा, पहले समझ लो। ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल, नाम आया तो याद रखना, चैप्टर नंबर 2 से डिफरेंस पूछा जाएगा। कैपिटल विच इज कंट्रीब्यूटेड बाय शेयर होल्डर, ऐसा पैसा जो शेयर होल्डर द्वारा आता है उसे ओन कैपिटल कहा जाता है। कैपिटल विच इज बोरोड फ्रॉम क्रेडिटर, और जो पैसा हम क्रेडिटर से लेते हैं उसे डेट कैपिटल या बोरोड कैपिटल कहा जाता है। मीनिंग एकदम सिंपल है। ओन कैपिटल मतलब क्या सर? इट इज दैट कैपिटल विच इज कंट्रीब्यूटेड बाय शेयर होल्डर, शेयर होल्डर ने जो पैसा दिया उसे ओन कैपिटल कहेंगे। और जो पैसा हमने बोरो किया है, बोरो डेट उधार लिया है क्रेडिटर्स, उसे बोरोड कैपिटल कहेंगे। मीनिंग तो मेरे हिसाब से सबको आ जाएगा, ठीक है। सोर्स ओन कैपिटल, ओन कैपिटल, द कैपिटल इज कलेक्टेड बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। खत्म सर। शेयर के टाइप बोलने, शेयर होल्डर शेयर्स के दो टाइप, तो सोर्स में बोल देना कि शेयर्स के दो टाइप है सर, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर देके हम ओन कैपिटल ला सकते हैं। बोरोड में क्या क्या रहेगा? डिबेंचर, डिपॉजिट्स, लोन। तो एग्जांपल देना बेटा, बस खत्म। बोरोड का एग्जांपल देना। देखो डिफरेंस में 2 पॉइंट लर्न हो गए, मेरे करवा के दूंगा। पहला अपना टाइम, पहला बात होता है अपना रीडिंग, ठीक है, पहली बात होती है रीडिंग, दूसरी बात होती है उसको रिवीजन, और यहीं पे मैं आपका रिमेंबर, तीनों चीज साथ में करा रहा हूं। और फिर भी 1 घंटा 10 मिनट में हमने 4 चैप्टर के डिफरेंस उड़ा दिए, और वो चैप्टर जो अब तक देखे भी नहीं थे। ये तो अपने आपके हल्के फुल्के चैप्टर है, आपने बहुत बार देखे रहे। चलो एवरीबॉडी, ओन कैपिटल के एग्जांपल क्या? इक्विटी और प्रेफरेंस सोर्स है, और बोरोड कैपिटल में डिबेंचर, डिपॉजिट्स, ये नाम लिख देना। तीसरा पॉइंट, रिटर्न सर। क्या बताओ सर, अब अभी अभी 10वां चैप्टर करके आए हो, शेयर होल्डर पे क्या रिटर्न मिलता है बोलो बेटा? डिविडेंड। देखो आपको बहुत इजी जाएगा। रिटर्न, ओन कैपिटल पे जो रिटर्न जाता है उसे डिविडेंड कहते हैं। इनकम ऑन द रेट ऑफ डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग इन केस ऑफ इक्विटी, फिक्स इन केस ऑफ प्रेफरेंस। तो इतना कुछ लिखना नहीं तुझे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे लिखना कि शेयर होल्डर गेट डिविडेंड एज ए इनकम, और इक्विटी वालों को फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड होता है। बोरोड मतलब क्या हो बेटा? डिबेंचर वाले, तूने पढ़ा था, इंटरेस्ट उनको मिलता है, कैसे होता है? फिक्स होता है। डेट कैपिटल होल्डर गेट इंटरेस्ट एज ए इनकम ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, और इंटरेस्ट क्या होता है बेटा? फिक्स होता है। अब तो देख, तो इस पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी बना सकता है, यहीं पे 3A, या तो चौथा पॉइंट क्या लिखने का? ओन कैपिटल पे रिटर्न क्या मिलेगा बोलो तो? डिविडेंड, ठीक है। बोरोड कैपिटल पे रिटर्न क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। फिर और एक पॉइंट बना, ओन कैपिटल पे जो डिविडेंड मिलता है वो फ्लक्चुएटिंग होगा इक्विटी के लिए, फिक्स होगा प्रेफरेंस के लिए, डिविडेंड। और इंटरेस्ट तो हमेशा फिक्स ही रहेगा। खत्म। ओके। स्टेटस, शेयर होल्डर आर ओनर ऑफ द कंपनी, वाह सर। और डिबेंचर होल्डर आर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। डेट होल्डर आर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। वोटिंग राइट, ओन कैपिटल, शेयर होल्डर इंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट एट जनरल मीटिंग, क्रेडिटर डू नॉट इंजॉय वोटिंग राइट। बेटा 5 पॉइंट भी लिख देना बहुत आराम से। और देखो जो बच्चे छोटे छोटे पॉइंट में करके दूंगा ना, मैं लिखवा के दे रहा हूं। चलो यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट चाहिए, लिखो। चलो नोटबुक निकालो, लिखो बेटा, ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल। लिख चल, फटाफट लिखो। अभी तुमने सिर्फ पढ़ा नहीं होगा तो किस्सा करके आओगे सर, नहीं तो एकदम इजी है। पहला पॉइंट मीनिंग है। मीनिंग में बताओ बेटा, जो कैपिटल हम शेयर होल्डर से लेते हैं, शेयर होल्डर, उसे कहेंगे ओन कैपिटल। जो कैपिटल हम बोरोड करते, बोरोड, बोरोड फ्रॉम क्रेडिटर, उसे बोरोड कैपिटल कहते हैं। लिख चलिए पॉइंट ओन वर्ड में। दूसरा दूसरा पॉइंट क्या है सर? यहां पे बताओ, सोर्स, एस फॉर सोर्स, MS हो गया बेटा। सोर्स क्या रहेगा? इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, ये सोर्स है। ओके, बोरोड कैपिटल का सोर्स क्या है बेटा? डिबेंचर, डिपॉजिट, है ना, उसके बाद लोन, ये सब सोर्स है बोरोड कैपिटल के। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट बेटा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, R फॉर रिटर्न। इस पे रिटर्न क्या जाता है, मैं चौथा पॉइंट ही बताऊंगा। इसमें रिटर्न होता है डिविडेंड, लिख। और बोरोड कैपिटल पे रिटर्न क्या होता है? इंटरेस्ट, लिखा। पांचवा पॉइंट 2 बना, ठीक है। रिटर्न ही लिख, इसमें लिखना डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग होता है, फ्लक्चुएटिंग। इसके लिए बेटा? इक्विटी वालों के लिए। और फिक्स होगा प्रेफरेंस, उतना लोड नहीं लेना है। और इंटरेस्ट हमेशा क्या रहेगा? फिक्स। ये तो इंटरेस्ट और डिविडेंड वाला डिफरेंस हुआ, चलेगा, लिखना राजा। फिर किसे वोटिंग राइट मिलता है? वोटिंग राइट बोलो तो किसे मिलेगा सर? लर्न हो गया तुम्हारा। वोटिंग राइट मिलेगा ओन कैपिटल, शेयर होल्डर को वोटिंग राइट है, डेट कैपिटल को वोटिंग राइट नहीं है। लिख दो वोटिंग राइट में।
और क्या है सर? हाँ, ये क्या है बेटा? स्टेटस। इतना ही लर्न कर, बाकी सब छोड़ दे। स्टेटस, ये ओनर है और ये क्रेडिटर है। चल अब मैं लर्न करवा के देता हूँ तुझे राजा। ठीक है, चल। क्या लिखा तूने? ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल। सर डर लग रहा है, होगा कि नहीं होगा? सर आराम से हो जाएगा। हैंडराइटिंग को, भावनाओं को समझो। चलो, ओन कैपिटल मतलब क्या सर? जो शेयर होल्डर से लिया, हम ओन कैपिटल कहते हैं। जो हम बोरो करते हैं क्रेडिटर से, उसे बोरोड कैपिटल कहते हैं। एम फॉर मीनिंग, एस फॉर सर बताओ सोर्स। ओन कैपिटल इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर द्वारा आएगा, बोरोड कैपिटल डिबेंचर डिपॉजिट द्वारा आएगा। इतना लिखता आएगा, यस। तीसरा, रिटर्न। ओन कैपिटल पे रिटर्न करके हम लोग डिविडेंड देते हैं। शेयर होल्डर का डिविडेंड इनकम है, और जो भी बोरोड कैपिटल है उनका जो रिटर्न है इनकम, वो इंटरेस्ट है। चौथा पॉइंट लिख दे, डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग हो सकता है, फिक्स हो सकता है। फ्लक्चुएटिंग इक्विटी वालों के लिए, फिक्स प्रेफरेंस वालों के लिए। और इंटरेस्ट हमेशा क्या रहेगा बेटा? फिक्स। वोटिंग राइट, ओन कैपिटल मतलब शेयर होल्डर को वोटिंग राइट मिलता है। बोरोड कैपिटल डिबेंचर वालों को वोटिंग राइट नहीं मिलता। शेयर और डिबेंचर की पॉइंट मोटे मोटे तौर पे लिख तो भी चल जाएगा। स्टेटस, ओन कैपिटल में जो लोग हैं वो ओनर है और बोरोड कैपिटल के क्रेडिटर है। बेटा कितने पॉइंट हो गए? 1 2 3 4 5 6। 4 मार्क्स के लिए 4 लिखा तो भी चलेगा। ओके, मुझे पता है आप लोगों के लर्न भी हो रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में आपने यही चैप्टर तो किए थे। मैंने जो इसलिए उल्टा डिफिकल्ट से चालू किया। लेकिन अब ये लर्न कर लो एक बार, शॉर्ट में लिख लो, स्क्रीनशॉट खींच लो, और मैं बोल रहा हूं उससे ही समझेगा सर। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर सर एकदम फटाफट से बता दूंगा। चलो, हाँ भाई और बहनों, बिल्कुल टेंशन मत लो, ऐसे तो करना ही पड़ेगा मालिक, ऐसे तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि टाइम कम है ना। आराम से थोड़ी ना पढ़ सकते हैं। 850 बच्चे, 900 बच्चे कब से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना? सर हेड पॉइंट क्या बताओ? हेड पॉइंट तो बना लेना कुछ भी। क्या बोल सकते हैं इसको? मोड बोल देना, मोड ऑफ रिटर्न करके। ये फ्लक्चुएटिंग है, ये फिक्स है, कुछ भी बना चलता है। चेकरों को कितना टेंशन है? हेड पॉइंट में टेंशन मत लो। जब तुम्हें ना आए ना, अपना हेड पॉइंट बना दो। मार्क्स मिलते हैं लेकिन उससे कनेक्टेड बनाना। यस और नो? हाँ। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर मालिक, देखो अब बच्चा बोलता सर इसमें क्या फर्क करे। मैं कुछ मेन पॉइंट बता रहा हूँ, सुन ले पहले तो। जिन जो पहली बार स्पीक कर रहा है वो सुन। दोनों ही शेयर होल्डर, ये सिमिलरिटी है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर का रिस्क ज्यादा होता है, प्रेफरेंस वालों का रिस्क कम होता है। इक्विटी शेयर होल्डर को रियल ओनर बोला जाता है। प्रेफरेंस वाले ऐसे भाई कि बताता हूं, वही तो डिफरेंस पढ़ना है तुझे। एक बार देखा सिर्फ, मीनिंग तो इतना फालतू है। शेयर दैट आर नॉट प्रेफरेंस शेयर आर कॉल्ड इक्विटी शेयर। मालिक, ये अगर 4 मार्क्स का सवाल आया और कोई बच्चा अगर बोला सर डिफरेंस माला लेता नहीं आला, तो मैं उसको क्या बोलूं? मैं फूलों की हार उसके गले में पहनाना चाहूंगा। बोले मीनिंग नहीं लिखता है। व्हाट इज इक्विटी शेयर? शेयर दैट इज नॉट प्रेफरेंस शेयर, इट इज कॉल्ड इक्विटी शेयर। एंड व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर? प्रेफरेंस शेयर आर शेयर कैरी प्रेफरेंशियल राइट। ऐसे मत लिखना नॉट इक्विटी शेयर, ढोक लो। जो प्रेफरेंशियल राइट कैरी करते हैं, प्रेफरेंशियल राइट मतलब क्या? डिविडेंड पहले इनको मिलेगा। रीपेमेंट ऑफ कंपनी बंद हुई तो सबसे पहले प्रेफरेंस प्रेफरेंस वालों को दिया जाएगा। दैट्स ऑल। समझ में आ रहा है बेटा एवरीबॉडी? दिस शेयर डू नॉट हैव प्रेफरेंशियल राइट। चलो बेटा एवरीबॉडी, ट्रू और फॉल्स, इसमें तुम्हारी बहुत लगती है। मैंने ऑलरेडी लेक्चर बनाया, वन शॉट भी बना के दूंगा। इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट। ट्रू और फॉल्स कमेंट करो तो। इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। तो किसको प्रेफरेंशियल राइट होता है? प्रेफरेंस वालों को। खत्म। मीनिंग में बताओ सर, बाकी छोड़ो। इक्विटी शेयर मींस दो शेयर विच इज नॉट प्रेफरेंशियल, और प्रेफरेंस शेयर जिसे प्रेफरेंशियल राइट मिलता है उसे प्रेफरेंशियल कहते हैं। सर प्रेफरेंशियल राइट म्हणजे काय? डिविडेंड पहले इनको मिलेगा, अगर बचा तो इक्विटी वालों को। रीपेमेंट पहले किसे मिलेगा? प्रेफरेंस वालों को। ठीक है। रेट ऑफ डिविडेंड, कितना फालतू पॉइंट है, अभी अभी बताया था। उसी पर अंडरलाइन करते जा बेटा, और समझेगा तो भूलेगा नहीं। सर इक्विटी वालों को जो डिविडेंड मिलता है वो फ्लक्चुएटिंग होता है, मतलब कम ज्यादा हो सकते हैं, वो मेन मालिक है। प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। क्या होता है बेटा? फिक्स होता है करके। ठीक है। ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड इसलिए मैं बता रहा हूं, बता ट्रू और फॉल्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड मिलता है, ट्रू और फॉल्स? कमेंट करो तो। अब आपने कंसेप्ट समझा बेटा, इसलिए आपको परफेक्ट आंसर आएगा। सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, रुको जरा, इक्विटी वालों को फ्लक्चुएटिंग मिलता है, प्रेफरेंस वालों को फिक्स मिलता है, और ये गलत सर, इट इज फॉल्स। अब बता चला।
और अपने तुम्हारा लैंग्वेज भी बढ़ जाएगा, तुम लिख पाओगे। ठीक है, यस सर। चलो, फ्लक्चुएटिंग और हो गया फिक्स। वोटिंग राइट, इक्विटी वोटिंग राइट में देखो, इक्विटी शेयर होल्डर इंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट, दे पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट enjoy voting right, do not enjoy voting right, they are vote only affecting their interest। इतना नहीं लिखने का आपने को। इक्विटी शेयर होल्डर को नॉर्मल वोटिंग राइट है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट एंजॉय वोटिंग राइट। देखना बेटा, अंडरलाइन, ट्रू और फॉल्स में आ सकता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट हैव एनी नॉर्मल वोटिंग राइट, ट्रू और फॉल्स, आंसर इज ट्रू। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नॉर्मल वोटिंग नहीं होता। बच्चा बोलेगा सर हमने तो पढ़ा था डिबेंचर और शेयर में कि शेयर होल्डर है वोटिंग राइट। अबे ढोकले, वो डिटेल में पढ़। शेयर होल्डर वोटिंग राइट है, लेकिन जब इक्विटी और प्रेफरेंस की बात होगी तो इक्विटी वालों को सारे वोटिंग राइट उन्हें ही है, प्रेफरेंस वालों को नॉर्मल वोटिंग राइट नहीं है। उनका इंटरेस्ट अफेक्ट होगा तो ये वोट कर सकते हैं। खत्म सर। रिटर्न ऑन कैपिटल, इक्विटी कैन नॉट बी रिटर्न ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, उनको पैसा सर नहीं मिलता जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती। और इनका हम रिडीमेबल होते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मतलब क्या, जब इनको लगता है कि हमारे पैसे वापस दो तो इनके पैसे वापस मिल सकते हैं। दैट्स ऑल। अंडरलाइन करना ऑब्जेक्टिव। इक्विटी कैपिटल को रिस्क कैपिटल बोलेंगे, प्रेफरेंस कैपिटल को सेफ कैपिटल बोलेंगे। बच्चों ने चैप्टर नहीं भी पढ़ा चलेगा बेटा, इनडायरेक्टली ऐसे समझो ये सारे चैप्टर का रिवीजन हुआ। डिफरेंस मतलब तुम्हें मोटे मोटे तौर पे सारे चैप्टर पता चल गए। यस और नो? यस सर। इक्विटी कैपिटल को रिस्क कहेंगे, प्रेफरेंस कैपिटल को सेफ कैपिटल कहेंगे। नेचर ऑफ इन्वेस्टर, ठीक है, 5 पॉइंट हो गए सर। फेस वैल्यू वाला पॉइंट बता रहा हूं, इतने 20 थोड़ी ना करेंगे, पागल है क्या हम लोग? मेन मेन करेंगे। 1 से 10 रुपए में इक्विटी होता है, 100 रुपए के मल्टीपल में प्रेफरेंस शेयर होता है। ओके, फिर सर इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस और राइट शेयर मिलते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट एलिजिबल फॉर आईएमपी। करो बेटा, ट्रू और फॉल्स में आया ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट एलिजिबल फॉर बोनस। ये लर्न नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना है। मेरे साथ आप रिवीजन करो इस चैप्टर का, ऐसे समझो। की पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवाइज करो, ऐसे समझो। बोनस और राइट ये चैप्टर 3 में तुमको हेल्प होगा। सिर्फ शेयर होल्डर मत लिखना, बोनस और राइट जब जब आएगा तब तक तुम्हें क्या लिखना है, इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस और राइट इश्यू मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस एंड राइट इश्यू। समझ में आया क्या? ट्रू और फॉल्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट क्या बेटा, या नॉट एलिजिबल, प्रेफरेंस शेयर होल्डर नॉट एलिजिबल, पेन को क्या हुआ क्या बता, एलिजिबल फॉर बोनस एंड राइट शेयर। ट्रू और फॉल्स? आंसर इज ट्रू। पता है सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस और राइट शेयर नहीं मिलते, तो किसे मिलते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस और राइट शेयर मिलते हैं। डन मालिक? एवरीबॉडी यस और नो? समझा इतना? हाँ या ना? इतने पॉइंट हो गए तो भी काफी है बेटा। बस ये सब मत लिख, टाइप वाइप में जाना। रिस्क क्या बेटा, एक मिनट, हाँ ये लिख, इक्विटी शेयर होल्डर को हायर रिस्क होता है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को लेस रिस्क होता है। ठीक है, चलो, इक्विटी शेयर होल्डर हायर रिस्क, प्रेफरेंस शेयर होल्डर लो रिस्क। इसको एक बार आप नोट कर लेना आपके हिसाब से, मैं लास्ट बता रहा हूँ, और इसके बाद मैं चैप्टर नंबर 3 का आपको वीडियो भेज दूंगा जो मैंने किया हुआ था। अब मेरे को भी एक पॉइंट पे रुकना पड़ेगा, करीब करीब 1.5 घंटा हुआ, 1.5 घंटा हुआ है। तुम्हें लग रहा होगा तुम बहुत देर से कर रहे हो, लेकिन इट्स ओनली हाफ एन आवर, 1.5 आवर मालिक ओनली। मैं चाहूँ तो पढ़ा भी सकता हूँ, लेकिन मैं कंटिन्यूस बोल रहा हूँ बेटा। शेयर्स और डिबेंचर एक बार देख लो सर। ओनरशिप सिक्योरिटी, इसको क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी बोलते हैं। मेन मेन पॉइंट तुमको अंडरलाइन करा दो क्या? स्टेटस, शेयर होल्डर कंपनी के ओनर है, ये क्रेडिटर है। सिर्फ अंडरलाइन करो, फटाफट बोल रहा हूँ, ये तुमने किया है मुझे पता है। शेयर होल्डर कंपनी के ओनर है, डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर है। ये शेयर परमानेंट कैपिटल होता है, डिबेंचर टेम्पररी कैपिटल होता है। वोटिंग राइट, शेयर होल्डर को वोटिंग राइट होता है, डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं होता है। ये एकदम सिंपल है आपके लिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, शेयर होल्डर को जो रिटर्न मिलता है उसे डिविडेंड कहते हैं, और डिबेंचर को जो रिटर्न मिलता है उसे इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, 4-5 तो हो ही गया सर। लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए शेयर जरूरी है, और मीडियम टर्म के लिए डिबेंचर जरूरी है। दैट्स ऑल टाइप्स। ठीक है, बाकी छोड़ दो, इतना ही करना बेटा। मेन मेन वर्ड चाहिए तो इतना देख लो, ये तुमने किया है मुझे पता है। यस और नो? हो गए चैप्टर के, तुम्हारे इस चैप्टर के तीनों ऑब्जेक्टिव हो गए सर। बताओ तो, शेयर वाले ओनरशिप सिक्योरिटी, ये क्रेडिटरशिप होता है। दूसरा स्टेटस, शेयर होल्डर ओनर है, डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर है। तीसरा शेयर, ये परमानेंट कैपिटल है, डिबेंचर टेम्पररी कैपिटल है। शेयर होल्डर ओनर है, डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर है।
शेयर होल्डर को रिटर्न में डिविडेंड मिलता है, डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है बेटा, इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म और ये मीडियम टर्म, दैट्स ऑल। तो चैप्टर नंबर थोड़ा फास्ट दिया क्योंकि मुझे पता है तुम लोगों ने ये किया हुआ है। चैप्टर नंबर 2 भी डन, ठीक है। चैप्टर 1 पे लिया था, और चैप्टर ये जो है ना बेटा 3, इसमें आईएमपी में आपको बताओ ट्रांसफर और ट्रांसमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस कर लेना इस बार। और मैं आपको सिर्फ आके बताना चाहता हूं कि मुझे पता है आप भी थक गए हो, मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देता हूं ताकि आप 2 की स्पीड पे, लेकिन देखना जरूर, छोड़ना मत, सब कवर कर लिया इस पर्टिकुलर लेक्चर में। सिर्फ चैप्टर 1 का फिक्स डिपॉजिट और फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल रह गया, ठीक है। वो वन टाइम रीड कर, उस पर मैं वीडियो डालता हूं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे। और इस पे बेटा ट्रांसफर ट्रांसमिशन, ये देखो ये सब अंडरलाइन है ना, अभी करा है कुछ दिनों पहले। आईपीओ एफपीओ लर्न करवाया है सीधा सीधा। फिर उसके बाद फिक्स प्राइस और बुक बिल्डिंग मेथड अब भी 10-15 दिन पहले लर्न करवाया है। इसमें फ्लोर प्राइस क्या है, कैप प्राइस क्या है, कट ऑफ प्राइस क्या है, सब समझेगा। कहां पे मिलेगा सर वीडियो, आपको देता हूं मैं, व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल में डाल देता हूं, ठीक है। बुक बिल्डिंग मेथड क्या होता है पता है, शॉर्ट में बताओ। इसमें ना प्राइस फिक्स नहीं होती, बिडिंग करके ऑक्शन से प्राइस फिक्स होता है। जो मिनिमम प्राइस है उससे फ्लोर प्राइस बोलते हैं, कि इसके नीचे तुम बोली नहीं लगा सकते। और मैक्सिमम प्राइस है उससे कैप या सीलिंग प्राइस बोलते हैं। और जिस पे बिक जाएगा उसे कट ऑफ प्राइस बोलते हैं, दैट्स ऑल, इन शॉर्ट बता दिया। नॉर्मल फिक्स प्राइस में प्रोस्पेक्टस देते हैं, बुक बिल्डिंग में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस देते हैं। तुम एक बार देखना हो लेक्चर, तुम्हें समझ में आ जाएगा बेटा, बहुत सारी बातें। और राइट इशू बोनस इशू ये भी पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है वहां पे। और ट्रांसफर ट्रांसमिशन तो तुम्हें पता ही है, जब बंदा खुद की इच्छा से जिंदा है ट्रांसफर कर, मतलब शेयर एक को दूसरे को दे रहा है, उसे ट्रांसफर बोलते हैं। लेकिन बंदा अगर मर गया तो मरने के बाद बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ मर गया, इंसेंट पागल हो गया, ठीक है, इंसॉल्वेंट हो गया, इन 3 केसेस में ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा जब शेयर जाते हैं उसको ट्रांसमिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन। और बहुत सारी बातें, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह सब कवर किया है। ये वॉलेंटरी है, इनवॉलेंटरी है, ठीक है, ये सब बताया हुआ है। आप लोगों लेक्चर देखे, मैं भेज रहा हूं, ठीक है। आई होप मैंने आपका समय का ज्यादा बर्बादी नहीं की है। मैंने पहले आपको वो चैप्टर बताया बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 2 भी करा के दिया। 1 में सिर्फ एक बार आप फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल देखें तो मैं लेक्चर भेजूंगा, मेरा लेक्चर है, डालिए फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल डिफरेंस बाय अमोल कासा सर, मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। चैप्टर 3 के डिफरेंस अमोल कासा सर, तुम्हें बहुत वीडियो मिलेंगे। लेकिन ये लाइव में मैं आया, करीब करीब 800-900 बच्चे जुड़े कंटिन्यूस, 10,000 से 11,000 से ज्यादा बच्चे आके गए, देखा तो आप बाद में पक्का देखिएगा। अब आप लोगों ने स्ट्रैटेजी क्या करनी बेटा, एक बात तो फिक्स है, आज सोने से पहले आपका मैंने क्वेश्चन नंबर 4 मैक्सिमम तरीके से रिवाइज करा के दिया। 4 क्वेश्चन नंबर 3 आज ही मैंने प्रीमियर किया था केस स्टडी, अगर तुमने सब देख लिया तो 18 मार्क्स की पढ़ाई तुम्हारी हो गई मोटे मोटे तौर पे। क्वेश्चन 1 ऑब्जेक्टिव सर, और इसमें जो 2 मार्क्स का है ना डिफाइन वाला, इसमें क्या आता है, डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन। अब बोनस इशू, अब आपने कुछ पॉइंट तो किए, प्रेफरेंस शेयर तो लिखते तो आएगा ही, ठीक है सर। ओके बेटा, लेटर सम कल कर लेंगे, लॉन्ग आंसर में चैप्टर 2 पढ़ लेंगे, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर आपने मेरा पूरा लेक्चर देखा है आपको फायदा जरूर हुआ रहेगा। भाई और बहनों, ऑब्जेक्टिव के लेक्चर देखना चालू कर दो, चैप्टर वाइज है सर। मैंने कहा था चैप्टर 3 के ऑब्जेक्टिव का पहला लेक्चर देखो टारगेट समझ के, और 2 का भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है सर। मेरा भी अच्छा गया, सबका पेपर अच्छा गया। अब एसपी पे आ जाओ बेटा। थैंक यू सो मच, 1500 लाइक के करीब आ गए, यहाँ पे हम रुकते हैं। पढ़ते रहो, मोटिवेटेड रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।